आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बेहतर दोस्तों। और उम्मीद करके चलता हूं कि आपने पहली क्लास देखी हो दोस्तों नंबर सिस्टम की। आज हमारे पास दोस्तों क्लास नंबर 2 दोस्तों। और ये नंबर सिस्टम की जो मैं आपको क्लास करा रहा हूं दोस्तों, ये आपकी दोस्तों एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस सीएचएसएल एमटीएस या दोस्तों सीजीएल प्री तक दोस्तों आपके दोस्तों जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं रेलवे में दोस्तों या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम में, तो यहां पे सारे क्वेश्चन दोस्तों कवर होंगे आपके। ठीक है, तो आइए देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों क्लास नंबर 2 में। देखो आज का हमारा टॉपिक दोस्तों नंबर ऑफ डिजिट। इससे भी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इस टॉपिक से। देखो समझो ध्यान से, नंबर ऑफ डिजिट यानी कि अंकों की संख्या, यानी कि अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। देखो ध्यान से समझना है। देखो अब मैं आपसे कह रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना मेरी जो बात कह रहा हूं आपसे। देखो तो आपने देखा होगा कि आप कोई भी बुक पढ़ते हो दोस्तों, तो उस बुक में दोस्तों पहले पेज से लेकर लास्ट के पेज से दोस्तों नंबरिंग लिखी होती है 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखी होती है दोस्तों। ठीक है, और आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि एक से किसी बुक में दोस्तों 586 पेज है, 586, तो उसमें जो 1 से लेकर 586 तक नंबरिंग डालने के लिए दोस्तों कितने अंकों की आवश्यकता होगी दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा दोस्तों बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आइए मैं समझाने के लिए आपको दोस्तों एक उदाहरण लेकर चलता हूं। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा था दोस्तों कादा। ठीक है, कादा मान चलो जो कादा उसमें दोस्तों 25 पेज है, यानी कि 1 से लेकर 25 तक हमको उसमें नंबरिंग डालनी दोस्तों। 1 से लेकर 25 तक हमको नंबरिंग डालनी है। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि 1 से लेकर 25 तक नंबरिंग लिखने के लिए दोस्तों कादा पे कितने अंकों की हमको जरूरत पड़ेगी। आइए समझते। देखो 1 से लेकर 25 तक, तो दोस्तों 1 से लेकर 25 तक देखो कितने हमको अंकों की आवश्यकता हो। देखो नंबरिंग लिखते हैं पहले एक बार 1 से लेकर 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद दोस्तों 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इसके बाद 21 22 23 24 और 25। इस तरह से आप दोस्तों 1 से लेकर 25 तक नंबरिंग लिखोगे। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहां पे देखना पड़ता है। देखो आप देख पा रहे दोस्तों 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर है और सभी नंबरों से एक अंक का यूज किया गया। और आप देखेंगे 10 के बाद 25 तक हमारे पास दोस्तों देखो सभी जो नंबर दोस्तों उनमें सभी में 2 अंक का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कितने अंक का दोस्तों 2 अंक का। तो 1 से लेकर 25 तक दोस्तों निकालेंगे। आप क्या करें दोस्तों, आप क्या स्टेप लेंगे दोस्तों, देखो समझाता हूं दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 9 तक दोस्तों, पहले आप कहेंगे कि सर 1 से लेकर 9 तक हमारे पास 9 नंबर है। कितने नंबर दोस्तों 9 नंबर, और सभी नंबरों में एक डिजिट का यूज किया गया है। तो हमारे पास दोस्तों 9 यानी कि 9 एकम 9 यानी कि 9 डिजिट की दोस्तों आवश्यकता होगी 1 से लेकर 9 तक लिखने में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 10 से लेकर 25 तक, 10 से लेकर 25 तक, तो 10 से लेकर 25 तक हमारे पास कितने नंबर है देखो एक बार। तो 10 से लेकर 25 तक दोस्तों कितने नंबर, देखो 9 नंबर तो यहां आ गए दोस्तों, बाकी 25 में से 9 घटाएंगे। तो आप ये ना करके आप क्या करो 25 में से 10 घटा दो और फिर 1 जोड़ देना, वो भी तो सेम बात है ना। परंतु ये हम क्यों करा रहा हूं मैं आपसे कि भाई हम 10 घटाएंगे वो आसान होता है। देखो 25 में से 10 किया तो 15, 15 में 1 जोड़ दिया, 15 में 1 जोड़, यानी कि हमारे पास 16 नंबर है दोस्तों 10 से लेकर 25 तक। और सभी नंबरों में 2-2 अंक है कि नहीं। तो हमारे पास दोस्तों देखो 16 दूनी 32, यानी हमारे पास दोस्तों ये नंबर लिखने के लिए 10 से लेकर 25 तक नंबर लिखने दोस्तों हमको 32 डिजिट की और जरूरत होगी, 32 डिजिट की और जरूरत होगी। तो 9 यहां 25 से 32 यहां, तो हमारे पास टोटल दोस्तों कितने डिजिट की जरूरत है 41, 41 डिजिट की आपको जरूरत पड़ेगी 1 से लेकर 25 तक नंबरिंग लिखने के लिए दोस्तों। समझ पाए बात को। ठीक है, आइए इसी बात को और अच्छे से समझाता हूं दोस्तों। देखो ध्यान से देखो, अब मैं आपके सामने दोस्तों एग्जांपल लेता हूं दोस्तों टाइप 1 के अकॉर्डिंग दोस्तों। ठीक है, टाइप 1 एक्चुअली हमारे पास क्या, देखो समझ रहे एक बार मेरी बात को। देखो टाइप 1 में तो समझाता हूं। देखो तो जैसे कि मान चलो मैंने कह दिया आपसे कि 1 से लेके 56 तक आपको नंबरिंग लिखनी है, यानी कि पृष्ठों पे नंबरिंग डालनी है दोस्तों। तो आपको कितने अंकों की आवश्यकता होगी ये समझिए। देखो तो 1 से लेके 56 तक क्या करोगे आप, पहले 1 से लेके 9 तक, भाई कितने नंबर है 9 नंबर है, और सभी नंबरों में कितने डिजिट है भाई 1 डिजिट है। तो कितने डिजिट की आवश्यकता है 9 डिजिट की। उसके बाद दोस्तों 10 से 56 तक,
10 से 56 तक कितने नंबर है दोस्तों, उसके लिए क्या करेंगे 56 में से 10 घटा दो, तो 56 में से 10 घटा तो आएगा 46, 46 में फिर एक जोड़ देने की 47, 47 नंबर दोस्तों 2 डिजिट के, ठीक है। तो देखो सभी 2-2 डिजिट होंगी ना, तो 47 दूनी 94, तो हमारे पास टोटल कितने डिजिट चाहिए दोस्तों, 9 4 13 यानी कि 103 डिजिट भाई, 103 डिजिट, ठीक है। समझे बात को। अब देखो और समझा दो सो उदाहरण के द्वारा। देखो अब मैं कह रहा हूं आपसे 1 से लेके 87 तक आपको नंबरिंग लिखनी है, तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी, आइए समझिए मेरे साथ। तो 1 से लेकर 87 यानी कि 1 से लेकर 9 तक समझेंगे पहले। तो 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर है भाई, 9 नंबर है, और सभी नंबरों में कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो कितने डिजिट की आवश्यकता है भाई, 9 डिजिट की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 10 से लेके 87 तक सभी में कितने अंक है दोस्तों, 2 अंक, और कितने नंबर है, 87 में से 10 घटाता है 77, 77 में एक जोड़ देने की 78, हमारे पास ये कितने नंबर है, 78 नंबर है, और सभी नंबरों में दोस्तों 2 अंक है, यानी कि 2 डिजिट है कि नहीं। तो देखो 2 8 16 और 2 7 14 और एक 15 भाई, यानी कि 156 डिजिट की दोस्तों यहां जरूरत होगी। और जोड़ेंगे तो देखो 9 6 15, 5 और एक 6 और ये एक दोस्तों, यानी कि 165 डिजिट की दोस्तों हमको आवश्यकता होगी 1 से लेकर 87 तक नंबरिंग डालने के लिए दोस्तों पृष्ठों पे। समझे बात को, नहीं समझे। आइए अब ध्यान से देखना भाई, अब मैं जो समझा रहा हूं देखो। अब हम दोस्तों अपना डाटा तैयार करते हैं, दोस्तों क्या डाटा तैयार करते हैं समझना। देखो मैं कहता हूं आपसे कि यदि हमको 1 से लेकर 9 तक ही नंबरिंग लिखनी है केवल, ठीक है, तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखो 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर होता है, और सभी नंबरों में एक डिजिट होता है, तो हमारे पास 9 डिजिट की दोस्तों हमको आवश्यकता होगी, ठीक है। समझना। देखो अब मैं कह रहा हूं आपसे कि मुझको 1 से लेकर 99 तक, क्योंकि 99 के बाद दोस्तों क्या आएगा भाई, 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा ना। तो 1 से लेकर 99 दोस्तों मुझे कितने अंकों की आवश्यकता होगी दोस्तों नंबरिंग लिखने के लिए। आप नंबरिंग संख्या ले काउंटिंग करते हैं ना, तो वही समझते हैं। देखो तो 1 से लेकर 99 तक देखो भाई, तो 1 से लेकर 99 तक के लिए देखो ध्यान से, तो आप क्या करोगे भाई, आप कहोगे सर कि 1 से लेकर 9 तक तो हमारे पास 9 नंबर है, और सभी नंबरों में दोस्तों हमारे पास एक अंक है, तो आप कहोगे हाँ तो 9 डिजिट की तो यहाँ आवश्यकता होगी भाई, ठीक है। उसके बाद 10 के बाद 99 तक हमारे पास दोस्तों कितने नंबर है भाई, 99 से 10 घटाया 89, और 89 में एक जोड़े की 90 दोस्तों, 90 नंबर है दोस्तों, और सभी नंबरों में 2 अंक का इस्तेमाल किया गया है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने डिजिट की आवश्यकता है, 90 दूनी 180, तो टोटल हमारे पास दोस्तों कितने डिजिट होगी भाई 1 से लेकर 99 तक, ये आ जाएगा दोस्तों, आप देखेंगे सॉरी ये आ जाएगा 180, 180 डिजिट दोस्तों, ठीक है, 90 दूनी 180, तो आ जाएगा 189 दोस्तों, 189 डिजिट, यानी कि 1 से लेकर 99 दोस्तों हमको कितने डिजिट की आवश्यकता होगी, 189। आप ये डायरेक्ट याद रखना दोस्तों, बताऊंगा किस तरह से हम इनको यूज करेंगे। देखो ध्यान से, अब ये देखो आपके पास 1 से लेकर 99 तक पूछा, तो आप डायरेक्ट बता दोगे 189, और आपसे कह दे कि 275, तो आप तब क्या करोगे, देखो आप इसको फिर 1 से लेकर 99 तक यूज करना। देखो अब मैं कह रहा हूं आपसे कि मुझे 1 से लेके 999 तक, यानी कि 3 अंक तक की संख्याओं की नंबरिंग करनी है, तो मुझे कितने अंकों की आवश्यकता होगी दोस्तों, समझते हैं। देखो भाई अब क्या करोगे भाई आप कि 1 से लेके कहां तक करनी है, 999, ठीक है भाई। ये तो कहां से थी, 1 से लेके 99 तक, और यहां से दोस्तों 1 से लेके 199 तक। तो देखो आप देखेंगे सर, आप 1 से 9 चेक मत करना, आप डायरेक्ट यूज करना 1 से लेके 99 तक। तो हमारे पास 1 से लेके 99 तक हमारे पास कितने डिजिट है दोस्तों, 189 डिजिट की आवश्यकता है, ठीक है भाई। अब उसके बाद दोस्तों 99 बताएगा 100, और 100 के बाद दोस्तों 999 तक हमारे पास दोस्तों ये सभी जो नंबर होंगे इन सभी में 3 डिजिट का इस्तेमाल होगा। और ये नंबर कितने, देखो इसमें क्या करेंगे हम, 999 में से 100 घटा दो तो कितना है दोस्तों 899, हमको घटाना था 99, एक अपनी तरफ से जोड़ देंगे, यानी कि हमारे पास आ जाए दोस्तों 899 में एक जोड़ दे कितना आ जाएगा 900, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 900 भाई, सही है क्या भाई, ठीक है, तो आएगा 900 भाई। और सभी में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है भाई। तो आपने देखा दोस्तों 9 3 27, 2700 डिजिट दोस्तों हमको यहां आवश्यकता हो, ठीक है। और आप इनको जोड़ेंगे दोस्तों, टोटल निकालेंगे, तो आपके पास देखो कितना आएगा भाई, जोड़ेंगे देखो भाई 9, यहां देखने एक बार, चलो मैं यहां समझा देता हूं कि 2700 प्लस में 189, 189, तो आपको देखो 9 8 8 और 2, यानी कि 200, यानी 2889, 2889, 28889,
9 दोस्तों। इतने डिजिट की दोस्तों आपको आवश्यकता होगी 1 से लेकर 999 तक नंबरिंग लिखने के लिए। ठीक है भाई, समझे बात को। अब देखो ये हम जो देख पा रहे हैं पैटर्न देख पा रहे हैं, क्या पैटर्न दोस्तों, देखो लास्ट में 9 तो है ही है, 9 तो दोस्तों लास्ट में है ही है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि यदि आपको 1 से लेके 9,999 तक यदि आपको नंबरिंग लिखनी है दोस्तों, तो आपको कितने डिजिट की आवश्यकता होगी। तो आप कहेंगे सर देखो यहां से देख पा रहे हो तो पैटर्न देखना भाई, 9 तो लास्ट में रहेगा भाई, है ना। यहाँ पे दोस्तों 1 8 है, यहाँ 2 8 है, यहाँ दोस्तों 3 8, ठीक है, 3 टाइम्स 8, और यहाँ 2 की जगह दोस्तों 3 भाई, समझे बात तुमने, समझे। तो आपको दोस्तों 38,889 डिजिट की दोस्तों आवश्यकता होगी 1 से लेके 9,999 तक नंबरिंग लिखने के लिए भाई, यहां तक के लिए। तो ये दोस्तों आप ये याद रखेंगे। देखो यदि आपका डाटा आता है दोस्तों 1 से लेके 100 तक के बीच में आता है, तो आप दोस्तों ये डायरेक्ट ये वाला डाटा यूज करके और ये दोस्तों आप डाटा निकाल पाओगे। ठीक है, यदि आपका जो नंबरिंग दोस्तों 100 से बड़ी हो जाती है, तो आप दोस्तों बेस वैल्यू फिर ये लेना 1 से लेकर 99 तक। आप जैसे कि 256 के लिए बोल दे, तो आप पहले 1 से लेकर 99 तक निकालना, उसके बाद दोस्तों 3 डिजिट वाले के लिए। ठीक है, आइए अब सीधा दोस्तों क्वेश्चनों पर चलते हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। ठीक है, समझते हैं। देखो भाई, तो देखो जहां पे जो ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, ये आपके ही एग्जाम के क्वेश्चन है। देखो क्या है पहला क्वेश्चन कि 1 से 27 तक की अंकों की संख्या कितनी है दोस्तों, यानी कि 1 से लेकर 27 तक आपको यदि नंबर लिखनी है दोस्तों, तो 1 से लेकर 27 तक आपको कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखो ध्यान से देखना भाई, तो 1 से 27 तक देखना भाई। देखो मेरे साथ भाई, तो 1 से 27 तक, तो आप क्या करोगे भाई, 1 से 27 के लिए आपको करना क्या है भाई, पहले तो देखो 1 से लेके 9 तक कितने नंबर है भाई, 9 ही नंबर है, और इन सभी नंबरों में एक एक डिजिट का इस्तेमाल होता है, तो यानी कि 9 डिजिट तो यहां चाहिए भाई। उसके बाद दोस्तों 9 के बाद 10, 10 से लेकर 27 तक हमारे पास दोस्तों कितने नंबर है भाई, तो 27 में से 10 घटाए तो है 17, 17 में एक जोड़े यानी कि 18, यानी 18 नंबर है दोस्तों, और सभी नंबरों में दोस्तों 2-2 अंक का इस्तेमाल है भाई, है कि नहीं। तो 18 दूनी 36, 36 डिजिट दोस्तों। तो अब 36 और 9 दोस्तों ये होगा 45 डिजिट, यानी कि 45 डिजिट की दोस्तों आवश्यकता होगी 1 से लेकर 27 तक नंबरिंग लिखने के लिए, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन सही क्या हो जाए दोस्तों, ए वाला हुआ। ठीक है, समझे बात को, नहीं समझे, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने। देखो आइए अगले पाइए, देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास कि 1 से लेकर 69 तक की अंकों की संख्या कितनी है, यानी 1 से लेकर 69 तक यदि आपको गिनती लिखनी है तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखो 1 से 69 भाई, 1 से लेकर 69 तक, तो पहले देखेंगे भाई 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक 9 ही नंबर है, और सभी नंबरों में एक डिजिट का इस्तेमाल होता है, तो 9 डिजिट चाहिए दोस्तों, कितने भाई, 9 भाई। उसके बाद दोस्तों 10 से लेके 69 तक कितने नंबर है भाई, तो 69 में से, यानी 69 में से दोस्तों 10 घटाया तो आया हमारे पास 59, यानी कि 59 दोस्तों, 59 में एक जोड़ यानी कि 60, यानी हमारे पास 60 नंबर है दोस्तों, और 60 नंबर में दोस्तों 2 डिजिट का इस्तेमाल हर नंबर में, तो 60 दूनी 120, 60 दूनी 120। इस तरह हमारे पास दोस्तों टोटल कितने डिजिट है भाई, देखो 120 और 9 यानी कि 129, 129, तो 129 यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों एकदम बिल्कुल सी है। ठीक है भाई, आइए आगे चलते हैं भाई। अब देखो अगले पे आइए, देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि यदि 150 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को 1 से लेके 150 तक क्रमांकित किया जाना है, तो मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या दोस्तों, यानी जो आप वहां पे की प्रेस करो दोस्तों कंप्यूटर, देखो भाई, यानी कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द डिजिट प्रिंटेड इफ ए बुक कंटेनिंग 150 पेजेस इज टू बी नंबरिंग फ्रॉम 1 to 150, 150 तक नंबरिंग लिखेंगे दोस्तों 1 से लेके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नहीं 1 से लेके 150 तक कितने अंकों का इस्तेमाल होगा। देखो तो एक, अब देखो आप आपको 1 से लेकर 9 नहीं देखना, आप देखो 1 से लेकर 99। ठीक है, 1 से लेकर 99 हमारे पास कितने नंबर है भाई, तो 1 से लेकर 99 तो हमारे पास कितने डिजिट है भाई, 189, 189 डिजिट दोस्तों। उसके बाद देखो 99 बाद दोस्तों 100, 100 से लेके कहां तक भाई 150 तक कितने नंबर है, और कितने हमारे देखो कितने नंबर, देखो 150 में से 100 घटाए कितना है हमारे पास 50, 50 में फिर एक जोड़ा, यानी हमारे पास आ गए 51 नंबर दोस्तों। यानी हमारे पास दोस्तों ये दोस्तों 51 नंबर, उन 51 नंबर में दोस्तों सभी में 3 डिजिट का इस्तेमाल है, तो दोस्तों 51 गुना कर दें 3 से, देखो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी 153, 153 और 89, 189, तो जोड़ दो भाई 189 और 153 भाई। देखो 9 और 3 12, हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 5 14 भाई, हासिल 1, यानी कि 342 दोस्तों। तो हमारे पास दोस्तों टोटल डिजिट कितनी चाहिए भाई, टोटल डिजिट यानी कि टोटल अंक भाई दोस्तों कितने चाहिए भाई, 189 प्लस में
153 दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों कितने हैं 342 यानी कि 342। तो हमारे पास दोस्तों ऑप्शन कौन सी है दोस्तों, ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही। देखो ये तो आपको दोस्तों क्या है मतलब बोलो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों, ठीक है, मतलब कि डिटेल कह सकते हैं मैं इसको, और आपको इसको शॉर्ट करने का तरीका बताता हूं, देखो ध्यान से देखना भाई। तो शॉर्ट के लिए आप क्या करोगे, देखो ध्यान से समझना। शॉर्ट तरीका दोस्तों यहां समझा रहा हूं, और मैं इसको दोस्तों आपको समझा रहा हूं दोस्तों इस येलो से भाई। देखो ध्यान से देखना भाई, शॉर्ट तरीका है तो आप कैसे करोगे, देखो ध्यान से देखना। तो आप क्या करना भाई, 1 से लेके 150 तक, मान चलो 1 से लेके 150 तक सभी में तीन 150 नंबर है दोस्तों, और सभी में मान चलो 3 डिजिट है। कितने डिजिट है दोस्तों, 3 डिजिट है। कितने हुई, 3 डिजिट है। ठीक है, तो हमने किया क्या, देखो ध्यान से देखना, ये तो टोटल डिजिट हो जाएंगे फिर। पर हमने देखा कि एक से हमारे पास देखो 1 से लेकर 9 तक और 10 से लेकर 99 तक। देखो यहां पे समझना पहले, तो 1 से लेकर 9 तक, मतलब कि 1 से लेकर 9 तक दोस्तों 9 नंबर होंगे भाई, 9 नंबर होंगे। हमने लिए दोस्तों 3 डिजिट, और 1 से लेकर 9 तक केवल एक डिजिट होता है, यानी कि हमने 2 डिजिट कम लिए दोस्तों 9 नंबर में। तो दोस्तों ये हम सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, 2 डिजिट भाई। ठीक है, और माइनस दोस्तों एक बार मैं यहां समझाता हूं फिर आपको। ये देखो ये माइनस है, फिर उसके बाद ये माइनस दोस्तों, और 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक कितने नंबर दोस्तों, 90 नंबर। और 90 नंबर में कितने डिजिट है दोस्तों, 2 डिजिट है। और हमने सब में कितना माना, 3 तो एक एक डिजिट का वहां लॉस हुआ दोस्तों। तो 90 नंबर में दोस्तों एक डिजिट यहां घटेगा। ठीक है, तो आपकी जो कैलकुलेशन दोस्तों इस तरह से हो जाए, देखो तो देखो ये जो है 450 भाई, 150 450, और 90 9 दूनी 18, 18 डिजिट दोस्तों यहाँ पे घटाने पड़ेंगे, और 90 यहां से भाई। तो हमारे पास देखेंगे देखो 450, 450 में से 90 घटा दो आप, तो आपके पास कितना है 360 भाई। 360 में से फिर 18 घटा दो, तो आपके पास आ जाएगा 342। ये भी एक शॉर्ट तरीका दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने का। ठीक है भाई, ऐसे आप घटा देंगे। ठीक है, समझे बात क्यों नहीं समझे, तो 342 इस तरह से भी हमारा आ जाता है। क्लियर, उम्मीद करता हूं जो ये मैंने अभी आपको माइनस कर ये समझाया दोस्तों, ये आपको समझ में आया दोस्तों, शॉर्ट तरीका भी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पाइए भाई। हमारे पास क्या है, देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 से 587 तक नंबरिंग लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता हुई, 1 से लेके 587। तो देखो ध्यान से देखो भाई, तो आप क्या करोगे भाई, आपको करना देखो 1 से 1 से लेके 587 587 तक लिखनी है भाई। तो आप क्या करोगे, 1 से लेके 99 तक देखो पहले, 1 से लेके 99 तक। ठीक है, तो 1 से लेके 99 तक हमारे पास कितने अंकों का इस्तेमाल होता है भाई, पीछे याद कराया ना 189, 189 में। उसके बाद देखो 100 से लेके 587 तक हमारे पास कितने नंबर है, देखो भाई, तो 587 में से पहले आप 100 घटा दीजिए, यानी कि 487, और 487 में फिर 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि हमको 99 घटाना था भाई। तो हमारे पास आ जाएगा 488, और हमारे पास 488 नंबर है दोस्तों, और सभी नंबरों में 3 अंक का इस्तेमाल है। तो देखो कितना हमारे पास टोटल है, देखो 3 अट्ठे 24, और 3 अट्ठे 24 और 2 26, और 3 चौक 12 और 2 14 दोस्तों, यानी 1464, और ये 189 दोस्तों जोड़ देंगे भाई, टोटल हमारे पास आ जाएंगे अंक, टोटल डिजिट कितने हो गए दोस्तों, देखो भाई एक बार 1464 में कितना जोड़ना भाई, 189। तो देखो 9 4 13, हासिल 1, 8 7 15, हासिल 1, और 4 और 2 6, और ये यानी 1653। तो हमारे पास 1653 डिजिट हमको दोस्तों चाहिएंगी 1 से लेके 57 तक दोस्तों नंबरिंग लिखने के लिए। हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है भाई, 1653 वाला, यानी ऑप्शन बी वाला सही है भाई। ठीक है, समझे भाई। आइए आगे चलते हुए, देखो आगे देखिए, आगे क्या हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या, देखो यानी कि 428 पृष्ठ वाले पुस्तक को क्रमांकित करना है, नंबरिंग डालने दोस्तों उस पर। तो हमको कितने अंकों की आवश्यकता दोस्तों, ठीक है, ध्यान से समझना भाई। अब की बार कितने 428, यानी कि 1 से लेकर 428, 1 से लेकर 428 दोस्तों, 1 से लेकर 428 भाई। तो आप देखेंगे कि 1 से लेकर 99 तक पहले, तो 1 से लेकर 99 तक 189 डिजिट की आवश्यकता हुई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 99 आएगा 100, और 100 से दोस्तों 428 तक हमको नंबरिंग लिखनी है। और ये कितने नंबर पर, तो ये समझो भाई 428 में से 100 घटाएंगे तो कितना 328, और 328 में फिर 1 जोड़ देंगे, तो हमारे पास आएगा 329, यानी 329 नंबर दोस्तों 100 से लेकर 428 तक। ठीक है, और इन सभी नंबरों में दोस्तों कितने अंक है भाई, 3 अंक है भाई। कितने अंक है, 3 अंक है। तो देखो ध्यान से देखो, 3 नाम 27, ठीक है भाई, और 3 दूनी 6 और 2
8 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 दोस्तों। ठीक है, तो देखो 3 नाम 27, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 तिया 9 दोस्तों, यानी कि 987 डिजिट दोस्तों यहां जरूरत पड़ेगी। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, ये टोटल अंक यानी कि टोटल डिजिट दोस्तों। ठीक है, तो टोटल हमारे पास डिजिट कितनी हो देखो, 987 में कितना जोड़ना भाई हमको, 189। तो आप जोड़ेंगे तो आपके पास है दोस्तों कितना भाई, 6 9 9 7 16 ना, और 8 8 9 8 8 16 16 1 17 भाई, हासिल एक 9 10 और 11 यानी 1176 हमारे पास दोस्तों टोटल अंकों की आवश्यकता होगी 1176। ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है भाई, ऑप्शन ए एकदम बिल्कुल सही है। ये दोस्तों आपके ही एग्जाम के क्वेश्चन है, आपके दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट एग्जामों में दोस्तों आने वाले क्वेश्चन मेरे लिए दोस्तों। ठीक है, समझ पा रहे दोस्तों किस तरह से नंबर ऑफ डिजिट निकालते हैं। आइए आगे चलते हुए देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या हमारे पास कि यदि रीता 2 से लेकर 222 तक की संख्याओं दोनों को शामिल करते हो, यानी कि 2 भी शामिल है 222 भी शामिल है, को टाइप करती है भाई 2 से 222 तक। ठीक है, तो उसे कितने बार नंबर पैड पर बटन दबाने होंगे, उसे की कितनी बार प्रेस करनी पड़ेगी। 2 से लेके 222 तक लिख रहे हैं, जहां पे 2 भी इंक्लूड है और 222 भी इंक्लूड है। ध्यान से देखो भाई, तो 2 से 222 तक यानी कि हम लिख लेते हैं भाई 2 से लेके हमको निकालना 222 तक भाई। ठीक है, देखो वैसे देखो इसमें है क्या दोस्तों, एक हटा रखा बस, बाकी तो एक से लेके ही है ना, तो आप एक से लेके 222 तक निकाल लो, या फिर क्या करो भाई आप पहले 2 से लेके 9 तक निकाल लो, 2 से लेके 9 तक, है ना। और फिर क्या तरीका भाई, फिर उसके बाद नहीं 1 से लेकर 9 तक की जरूरत नहीं है, आप क्या करो 1 से लेकर 99 तक ही निकालो, 1 से लेकर 99 तक निकालो भाई। तो 1 से लेकर 99 देखा 189 डिजिट है, बाद में घटा देंगे क्या दिक्कत आ रही है भाई, तो 189 ठीक है डिजिट की जरूरत होगी। उसके बाद दोस्तों 100 से लेके 222 तक, 100 से लेके 222 तक, तो 100 से लेके 222 तक कितने नंबर हो गए देखो, 222 में से 100 घटाए कितना है दोस्तों, 122 आया, और 122 में एक जोड़ दिया, यानी हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर है भाई, 123 नंबर दोस्तों, 3 डिजिट वाले। कितने डिजिट वाले भाई, 3 डिजिट वाले। तो हमारे पास देखो ध्यान से 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 दोस्तों, तो 369 तो ये हो गया भाई। ठीक है, और हमारे पास 189 ये हो गया भाई। ठीक है, तो 9 और 9 18, हासिल 1, 8 7 15, हासिल 1, और 3 और 1 4 1 5। ठीक है, और एक दोस्तों हमको घटाना, क्योंकि हमको 2 से लेके 222 तक देखना, तो एक घटा देंगे तो 7 5 5 यानी कि 557, यानी हमको चाहिए दोस्तों कितने डिजिट भाई, 557। ठीक है, तो हमको 557 डिजिट की दोस्तों आवश्यकता होगी 2 से लेकर 222 तक नंबरिंग लिखने की, ऑप्शन डी हमारे पास सही हो जाएगा। क्लियर, समझ पा रहे हो दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन करने भाई, ये तो आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आइए आगे चलते भाई, देखो आगे देखिए भी, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि 17 से लेकर 879 तक अंकों की संख्या कितनी है, यानी एक से लेके यदि आपको सॉरी 17 से लेके 879 तक नंबरिंग लिखनी है, तो 17 से 879 तक भाई, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप देख लो भाई 1 से लेके 99 तक, पहले 1 से लेके 99 तक 17 घटा देंगे पहले 17 वाले है ना, तो देखो 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट की जरूरत है भाई। उसके बाद दोस्तों 3 अंक के हो जाते हैं 100 से लेके 889 तक भाई। ठीक है, ध्यान से देखो मेरे साथ भाई, तो कितने नंबर पहले तो ये समझो, तो देखो 879 में से 100 घटाइए तो कितना है दोस्तों, 779, 779, तो 779 में फिर एक जोड़ देना, 779 में एक जोड़ यानी कि 780 दोस्तों। तो हमारे पास कितने नंबर है 3 डिजिट वाले, 780, और कितने डिजिट है इनमें, 3 डिजिट है सभी में, तो हमारे पास कितने अंक हो गए पहले तो ये समझो, 300, 3 अट्ठे 24, और 3 सत्ते 21 और 2 23 दोस्तों। ठीक है, और ये 23 40, ठीक है, और ये 189 भाई, 189। ठीक है, ध्यान से समझना, तो 9 8 4 12, 3 और 1 4 5, और ये 2 दोस्तों, यानी 2529 दोस्तों डिजिट हमको जरूरत पड़ेगी यदि हमको 1 से लेके 879 तक यदि हमको नंबरिंग डालनी है। परंतु वो क्या कह रहा है 17 से लेके 879 तक, तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर 17 तक घटा देंगे, 1 से लेकर 17 तक घटा देंगे। तो 1 से लेकर 17 तक दोस्तों हमारे पास पहले तो ये देखो कितने नंबर है, 1 से लेकर 17 दोस्तों हमारे पास कितने नंबर है भाई, 16 नंबर है ना। ये देखो, तो 1 से लेकर 9 तक देख लो पहले, 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर है, और सभी नंबरों में एक एक डिजिट का इस्तेमाल है, यानी कि 9 डिजिट चाहिए दोस्तों। कितने डिजिट भाई, 9। उसके बाद दोस्तों 10 से लेकर 17 तक कितने नंबर हो गए भाई, ये हमारे पास होगा दोस्तों कितने भाई, देखो
17 में 10 घटा यानी 7 और 1 में घटा यानी कि 8 नंबर हो गए। दोस्तों कितने नंबर भी 8 नंबर हो गए और सभी नंबरों में 2 डिजिट का इस्तेमाल है, 8 दूनी 16। तो 16 डिजिट यहाँ चाहिए, 16 डिजिट हमको यहाँ चाहिए भाई। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों टोटल कितने है यहाँ पे 16 और 9 25, 16 और 9 25, यानी हमको दोस्तों 1 से लेकर 17 तक दोस्तों 25 डिजिट की और आवश्यकता होगी, है कि नहीं। परंतु हमको वो चाहिए नहीं, हमको ये तो घटानी पड़ेगी ना। तो दोस्तों आप क्या करोगे 2529 में से 2529 में 25 घटा देंगे तो आपके पास आएगा 4, 9 में से 5 गया 4, 0 5 और 2 यानी कि 2504। तो आपको दोस्तों 17 से लेके 889 तक दोस्तों 2504 डिजिट की आवश्यकता। कितने की दोस्तों 2504 डिजिट की। समझे बात को नहीं समझे? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लो दोस्तों। क्लियर? ठीक है, समझे बात को नहीं समझे? आइए आगे चलते हुए देखो, आगे देखिए हमारे पास दोस्तों अब आगे दोस्तों एक अगला टाइप है। अगला क्या दोस्तों टाइप, और अगला जो टाइप है दोस्तों किस तरह का मैं समझाता हूं। देखो जैसे आपसे क्या कहेगा क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए ना क्वेश्चन का प्रारूप दोस्तों। देखो क्या होता है क्वेश्चन में हमारे पास कि 1 2 3 4 5 6, और आप देख पा रहे हो दोस्तों ऐसे गिनती चलनी और ऐसे डॉट डॉट करके दोस्तों आपसे कह देगा कि आपके पास दोस्तों ऐसे यहां पे हमारे पास 29 डिजिट है। कितने डिजिट है दोस्तों 29 डिजिट है। कितने दोस्तों 29 डिजिट है। कितने भाई 29। तो देखो ध्यान से भाई 1 2 3 4 ये चलो नंबरिंग है, ठीक है, और यहां पर जैसे कि 7 आएगा 8 आएगा 9 आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि इस तरह से एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ दोस्तों और उसमें 29 डिजिट, और आपसे कह देगा कि लास्ट का 1 अंक बता दो, लास्ट के 2 अंक बता दो, लास्ट के 3 अंक बता दो, लास्ट के 4 अंक बता दो। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि मैं आने चलो इसमें हमसे पूछ रहा दोस्तों कि लास्ट के 2 अंक बताओ, लास्ट के 2 अंक बता दीजिए। कितने भाई लास्ट के 2 अंक बता दीजिए। देखो ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन को। तो देखो एक चीज समझो भाई, टोटल इस एक्सप्रेशन कितने डिजिट है 29 डिजिट है भाई, ठीक है। तो देखो 1 से लेके 9 तक दोस्तों, 1 से लेके 9 तक तो हमारे पास 9 डिजिट तो यही इस्तेमाल हो जाएंगे। 1 से लेके 9 तक जब आप लिखोगे ऐसे करके हाँ 9 आएगा भाई। उसके बाद दोस्तों हमारी नंबरिंग कहां स्टार्ट होगी 10, इस तरह से देखना भाई, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, इस तरह से फिर दोस्तों चलेगा भाई, ठीक है। अब देखो हमारे पास दोस्तों 29 में से तो 9 नंबर तो यही आ गए, 29 में से 9 यानी हमारे पास 9 डिजिट, यानी कि 9 डिजिट का तो इस्तेमाल दोस्तों 9 तक लिखने के लिए हो गए। हमारे पास दोस्तों टोटल अब बच्चे कितने डिजिट है भाई 20 डिजिट बचा है भाई। और 20 डिजिट से हम कितने नंबर लिख सकते हैं भाई 9 के बाद, क्योंकि अब देखो यहां के बाद देखो 9 के बाद सभी डिजिट में कितने नंबर है भाई 2 नंबर है, यानी कि 20 अंक से, यानी 20 डिजिट से दोस्तों हम सभी डिजिट में 2 अंक है तो 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास दोस्तों 10 संख्या बन सकती है, और यानी कि 9 के बाद आप 10 संख्या और लिख सकते हो दोस्तों 29 डिजिट तक के लिए, ठीक है। तो आप दोस्तों 9 प्लस में कितनी संख्या जोड़ सकते हैं 10, तो आप दोस्तों 29 तक नंबरिंग लिख सकते हो, 29 तक आप नंबरिंग लिख सकते हो। तो ऐसे 10 11 12 इस तरह से दोस्तों क्या आएगा फिर 18 19। समझे बात क्यों नहीं समझे? और हमसे मैंने भी आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि हमको लास्ट के 2 अंक निकालने, लास्ट के 2 अंक, तो लास्ट के 2 अंक हो जाए दोस्तों 19, यानी कि 1 और 9, 1 और 9। समझे दोस्तों किस तरह से में क्वेश्चन होंगे दोस्तों टाइप 2 में हमारे पास। क्लियर? आइए दोस्तों क्वेश्चनों पर चलते सीधा। देखो भाई क्वेश्चन देखिए हमारे पास किस टाइप के हैं और क्या हमारे पास है। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास कि नीचे दी गए व्यंजकों के अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए, अंतिम 3 लास्ट के 3 डिजिट दोस्तों, और 1 से लेकर इस तरह से 2 3 4 5 10 11 12 13 इस तरह से नंबर जा रहे हैं, और एक कह रहा है 23 डिजिट 23। तो एक चीज तो समझ गए कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक 9 अंक तो ही इस्तेमाल हो जाएंगे भाई, 9 अंक, ठीक है। ध्यान से देखना भाई 9 अंक है इस्तेमाल हो गए, तो 9 अंक हमारे पास है इस्तेमाल हो चुके हैं। तो हमारे पास कितने अंक बचे भाई, तो 23 में से 9 घटाए कितना है भाई हमारे पास 4, ठीक है। और ये 14 आ गया भाई, 13 में से 9 गया दोस्तों 4 और 1, ठीक है 14 आ गया दोस्तों। तो हमारे पास 14 अंक बचे, तो 14 अंक से दोस्तों हम कितने नंबर बना सकते हैं भाई, और दोस्तों 9 के बाद हमारे पास सभी अंक दोस्तों 2 के होंगे भाई, है ना। तो 14 को 2 से डिवाइड किया तो हम 7 संख्या और बना सकते हैं भाई, 7 नंबर और बना सकते हैं, 7 नंबर और बना सकते हैं। इसका मतलब क्या भाई 9 के बाद लिखेंगे ना, तो 9 के बाद दोस्तों हम 7 अंक और बना सकते हैं, यानी कि 7 संख्या और बना सकते हैं, 9 और 7 16, यानी कि हमारी जो नंबर है दोस्तों 16 तक जा सकती है। जैसे 12 13 14 15 16 दोस्तों, तो 16 जाएगा दोस्तों, और उससे पहले क्या होगा भाई 15 होगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक भाई, लास्ट के 3 अंक निकालें। तो लास्ट के 3 अंक दोस्तों क्या हमारे पास भाई 5 1 4 5 1 6 दोस्तों, 5 1 6 यानी कि 516, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस तरह से, ठीक है भाई।
समझे कि नहीं समझे भाई? क्लियर? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो दोस्तों। ठीक है, आइए आगे चलते हुए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखो ये क्या हमारे पास कि नीचे दिए गए व्यंजक के अंतिम 3 अंक याद करिए, अंतिम 3 निकालने। देखो अंतिम 3 निकालने, तो देखो एक तो समझ गए कि 1 से लेकर 9 तक तो दोस्तों हमारे पास 9 अंक इस्तेमाल हो गए, है कि नहीं? अगर 9 अंक इस्तेमाल हो गए दोस्तों, हमारे पास टोटल डिजिट कितनी हुई? 49। तो 9 तो यही यूज हो गई यहां तक ही, है ना? उसके बाद देखो भाई, तो हमारे पास बचे 40 अंक, और 40 अंक से हम कितने नंबर बना सकते हैं भाई? और 9 के बाद 2 अंक वाले हमारे पास नंबर होंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी हम 20 संख्या बना सकते हैं, 20 नंबर हम बना सकते हैं। तो 9 में दोस्तों 20 जोड़ देंगे, 9 में 20 जोड़ा तो कितना आया दोस्तों हमारे पास? 29। तो हमारे पास दोस्तों लास्ट का जो नंबर है, जैसे यहाँ पे आएगा 29, उससे पहले क्या है दोस्तों? 28। और हमसे क्या करा क्वेश्चन में कि लास्ट के 3 अंक, तो ये 829, लास्ट के 3 के लिए क्या करेंगे भाई? लास्ट के 3 के लिए 829। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, 829। दोस्तों लास्ट के 3 डिजिट है 829, 829। आइए अगले पे चलते हैं भाई फिर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास? देखो भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन है 1 2 3 4 5 11 12, और कहां तक दोस्तों? 489 वाह अंक क्या दोस्तों? 489 अंक पूछ रहा। ठीक है, 489। हम मैं आपसे ये कह सकता हूं कि हमसे लास्ट अंक पूछ रहा, लास्ट का अंतिम अंक पूछ रहा, जहां पे हमारे पास 489 डिजिट है दोस्तों, 489 डिजिट है। ध्यान से समझना, देखो ध्यान से देखो। तो चार ऐसे नंबर लिखता है, 489 अंक क्या होगा? सिंपल देखो, तो 489 डिजिट है, तो इसका मतलब क्या भाई? हमारे पास 1 से लेकर 9 तक 9 अंक तो यहीं आ जाएंगे भाई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दोस्तों अंक बच्चे कितने भाई? पर 9 तो यहीं यूज हो गए 1 से लेकर 9 तक के लिए, है कि नहीं? नहीं, हाँ ऐसे नहीं, क्योंकि हम हमारे पास 489 है। अब ये बार 1 से लेकर 99 तक देखें दोस्तों, क्योंकि यहां से हमारे पास डाटा आगे का दे रखा है। तो हमारे पास देखो, ध्यान से देखो, तो 1 से लेकर 99 तक देखो भाई, जैसे काउंटिंग दोस्तों 1 से लेकर 99 तक जाएंगे, तो हमारे पास दोस्तों कितने अंक का इस्तेमाल हो जाएगा भाई? कितने का भाई? 189। 189 अंक दोस्तों इस्तेमाल हो जाएंगे। बाकी बच्चे कितने भाई? देखो, तो 189 घटाओ, हमारे पास दोस्तों 0 0 और ये 3 दोस्तों, कितना भाई? 3। ठीक है, तो हमारे पास 300 अंक बचे जाएंगे। कितने अंक दोस्तों? 300। तो 300 अंक से देखो, अब भाई 100 के 99 तक तो 189 यूज हो चुके हैं। अब उसके बाद नंबरिंग कहां स्टार्ट होगी? 100 101 102, यानी कि अब सभी नंबरों में दोस्तों 3 अंक का इस्तेमाल होगा, और 3 अंक का इस्तेमाल होगा तो कितने नंबर बन जाएंगे दोस्तों? 300 को 3 से डिवाइड किया, यानी कि हमारे पास दोस्तों 100 संख्या बन जाएंगे, 100 संख्या और बन सकती है 99 के बाद, 99 के बाद, यानी कि 99 में दोस्तों हम 100 और जोड़ देंगे, तो हमारे पास दोस्तों ये कितना आ जाएगा भाई? 199। यानी कि हमारे पास जब ऐसे नंबरिंग लिखती जाए दोस्तों, लास्ट में आएगा 199 और उससे पहले आएगा 198। और हमसे क्वेश्चन में क्या करा कि लास्ट का अंक बता दो, लास्ट यानी कि 489 होंगे लास्ट का अंक, और लास्ट का अंक दोस्तों क्या हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा, यानी हमारे पास ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? आइए आगे चलते हैं भाई, देखो अगले पे आइए। अब आगे दोस्तों हमारे पास क्या, आप देखो देखो हमारे पास दोस्तों अगला टाइप है दोस्तों, टाइप 3 है दोस्तों। टाइप 3 क्या, देखो ध्यान से समझना भाई, टाइप 3 को दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास दोस्तों 10 की पावर 1 है, मतलब कि 10 है। ठीक है, 10 की पावर 1 यानी कि 10। ठीक है, और मैं कहता हूं आपसे 10 की पावर 2 यानी कि 100। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, और 10 की पावर 3 कहता हूं भाई, 10 की पावर 3 यानी कि 1000। ऐसे कह रहा हूं आपसे 10 की पावर 4, तो भाई 1 और 4 0। ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि 10 की पावर दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि देखो ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूं आपसे। देखो एक तो समझ गए 10 की पावर 1 है, और हमारे पास यहां पे 2 अंक है। कितने अंक है दोस्तों? 2 अंक है इस संख्या में भाई। कितने अंक है दोस्तों? 2 अंक है। यहां पे कितने अंक है दोस्तों? यहां पे 3 अंक है, यहां पे 3 अंक है, और यहां पे कितने अंक है भाई? यहां पे 4 अंक है, और यहां पे कितने अंक है दोस्तों? यहां पे 5 अंक है, यहां पे 5 अंक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास इसी तरह 10 की पावर n है, n यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर, तो यहां पे हमारे पास 10 की पावर n में जो अंक होंगे दोस्तों वो कितने होंगे? तो आपने देखा यहां पे यदि 10 की पावर 1 है तो 2 अंक है, 10 की पावर 2 तो 3 अंक है, 10 की पावर 3 तो 4 अंक है, और 10 की पावर 4 है तो 5 अंक, और आप इसी तरह जाएंगे 10 की पावर 6 पे
7 अंक आ जाएंगे, है कि नहीं। यानी कि आप ये देख पा रहे हैं यहां से इस पैटर्न से दोस्तों कि 10 की पावर n पे जो अंक होंगे वो दोस्तों इस पावर से एक ज्यादा होगा, यानी कि n+1 अंक होंगे दोस्तों, n+1 अंक होंगे दोस्तों। तो यहां से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं दोस्तों ये भी आपको कर रहा हूं दोस्तों, टाइप वाइज एकदम बिल्कुल एकदम बहुत ही बेसिक से लेके चलो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आइए समझते हैं। देखो तो आप समझ गए कि 10 की पावर n है, मतलब कि n+1 अंक है दोस्तों। आइए अब इसी कॉन्सेप्ट पे दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं। देखो अब ये हमारे पास क्वेश्चन आया दोस्तों एग्जाम में। देखो अगर आपने नहीं पढ़ा हो दोस्तों आप ये कर ही नहीं पाए होंगे। देखो ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है हमसे कि अंकों की कुल संख्या ज्ञात करिए। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन को जब हम नंबर में लिखेंगे, ओपन करके लिखेंगे, तो हमारे पास कितने अंक होंगे दोस्तों, इसमें कुल अंक कितने होंगे। ध्यान से देखो, तो भाई आपके पास क्या भाई 2 की पावर 10 और 5 की पावर 10, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, तो आप इतना तो जानते होंगे कि यदि हमारे पास a की पावर m है और गुना में दोस्तों b की पावर m है, यानी कि हमारे पास पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो हमारे पास दोस्तों बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बेस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, और पावर वो सेम लग जाती है। तो इसी तरह दोस्तों आप यहां देखेंगे कि 2 गुना 5 की होल पावर दोस्तों 10, यानी कि 10 की पावर 2 पंजे यानी कि 10, 10 की पावर 10, और 10 की पावर 10 में दोस्तों कितने अंक होंगे अभी अभी पीछे समझा है। 10 की पावर यदि 1 है तो वहां पे 2 अंक थे, और 10 की पावर n था तो वहां पे n+1, तो यहाँ पे 10 की पावर दोस्तों 10 है, तो कितने अंक होंगे दोस्तों n+1, यानी कि 10 और 1 11, तो 10 + 1 यानी कि 11 दोस्तों अंक होंगे भाई। क्लियर, समझे कि नहीं समझे दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ पे 11 अंक, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं भाई अगले पाई। देखो ये क्या क्वेश्चन है पास कि अंकों की कुल संख्या बताई भाई, इसमें भाई कितना हमारे पास भी 8 की पावर 232 गुना में 25 की पावर 348 भाई, 348। तो यहां पे देखते हैं, देखो ध्यान से देखना भाई, देखो 8 की पावर और 25 पावर, 8 की पावर दोस्तों किस में होती है भाई 2 की फॉर्म में होती है ना, और 25 को हम 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे जो 8 की पावर 8 है दोस्तों, यानी कि उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो यहां से देख रहे हो डायरेक्ट भाई, तो 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर क्या दोस्तों 232, ठीक है, गुना में, और 25 को क्या लिख सकते हैं भाई, 25 को लिख सकते हैं दोस्तों 5 की पावर 2, ठीक है। तो 25 को 5 की पावर देंगे, 5 की पावर 2 और इसकी होल पावर 348। हाँ जी समझना मेरे साथ दोस्तों। अब मैं आपसे कह रहा हूं जब यदि आपने अलजेब्रा के अंदर की सर्ट्स एंड पावर्स के अंदर दोस्तों यदि आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी a की पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो हमारे पास दोस्तों a की पावर mn हो जाती है, इनकी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को यहां पे देखें तो हमारे पास क्या देखो 2 की पावर 3 इसमें गुना हो जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी 2 की पावर 696, और यहां पे दोस्तों देखो 2 गुना है होगा 2 अट्ठे 16, यानी 5 की पावर 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 और 1 9 और 2 तिया 6, तो 5 की पावर 296 और 2 की पावर 696, ठीक है, ये 696। तो हमारे पास देखो पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई पावर दोस्तों सेम 696। यहां से देख पाएंगे आप क्या कि हमारे पास आ 10 की पावर 696, और हमारे पास यहाँ पे पूछा क्या भाई अंकों की संख्या पूछ रहा है, और अंकों की संख्या दोस्तों एक अधिक यानी कि 697, 697 दोस्तों। समझे कि नहीं समझे, हमारे पास यहाँ पे क्या था दोस्तों 697 दोस्तों अंक होंगे इस एक्सप्रेशन में। क्लियर, तो 10 की पावर वाला दोस्तों ध्यान रखना, 10 की पावर यदि n है तो उसमें दोस्तों n+1 अंक होंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं भाई, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखो भाई हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में कि 4 की पावर ये है और 5 की पावर ये है, हमसे कह रहा है कि अंकों की कुल संख्या बता दीजिए दोस्तों। तो आप देखो 4 को क्या लिख सकते हो भाई 2 की पावर 2 है कि नहीं, और इसकी होल पावर क्या भाई 11111, 11111, ठीक है भाई, और यहां 5 की पावर 22222, ठीक है। तो देखो 2 की 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 की पावर कितना है दोस्तों 22222, और 5 की पावर 22222। तो पीछे कॉन्सेप्ट बता के आया हूं कि यदि पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास 2 गुना 5 की पावर 22222 दोस्तों, यानी कि हमारे पास आया दोस्तों 10 की पावर
22,222 और आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने अंक होंगे, तो इसमें कितने अंक होंगे दोस्तों, 10 की पावर n, उसमें कितने अंक होंगे n+1, n+1 यानी कि 22,223 दोस्तों, 223। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही होगा दोस्तों, सी वाला भाई। क्लियर यहां तक, समझे कि नहीं समझे? इस तरह से आपको दोस्तों धीरे धीरे से क्वेश्चनों को समझना और करना भाई, सिंपल। आइए आगे चलते हैं। देखो आगे हमारे पास क्या दोस्तों, देखो भाई आगे हमारे पास टाइप है 4 दोस्तों, और टाइप 4 हमारे पास क्या, देखो ध्यान से समझना भाई। टाइप 4 हमारे पास कि हमारे पास कितने नेचुरल नंबर दोस्तों, जो 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले, समझना। देखो ध्यान से क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, क्वेश्चन का ध्यान देखना भाई। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो समझो पहले आप, कि हमारे पास एक अंक की कितने प्राकृतिक संख्या, ये 1 अंक वाली प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक कृतिक संख्या दोस्तों, ठीक है भाई, ध्यान से देखना। और यहां पे दोस्तों 2 अंक वाली, 2 अंक वाली प्राकृतिक संख्या दोस्तों कितनी है भाई, ऐसी दोस्तों 3 अंक वाली भाई, 3 अंक वाली प्राकृतिक संख्या कितनी है, ऐसी दोस्तों 4 अंक वाली भाई, 4 अंक वाली प्राकृतिक संख्या कितनी है, ऐसी दोस्तों आपसे पूछेगा भाई 5 अंकों वाली भाई, जहां पे हमारे पास सभी नंबरों में 5 अंक होंगे, वो कितनी संख्या, 5 अंक वाली प्राकृतिक संख्या दोस्तों। क्लियर समझे? तो इसी तरह दोस्तों ऐसे आगे दोस्तों आप देख पा रहे हो, ऐसे हमारे पास आएगा n अंकों वाली, कितने दोस्तों, जहां पे हमारे पास n अंक होंगे, कितने अंक होंगे दोस्तों, n अंक होंगे, जैसे कि 5, 10 इस तरह से, ठीक है। तो 10 अंक, जैसे कि n अंकों वाली, n अंक वाली प्राकृतिक संख्या दोस्तों, ठीक है। समझने का प्रयास करना मेरे साथ, देखो भाई अब हमारे पास क्या, पहले तो ध्यान दो भाई, क्या भाई हमारे पास कि 1 अंक वाली, तो 1 अंक वाले देखो ध्यान से देखना भाई, जो मैं समझा रहा हूं देखो, 1 अंक वाले दोस्तों देखो यहां पे, ये हमारे पास दोस्तों 1 अंक के लिए मैंने एक बॉक्स बना दिया, तो इसमें कितने अंक आ सकते हैं हमारे पास, अंक कौन कौन से भाई, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 है, 8 है और 9, ये हमारे पास दोस्तों 10 अंक है। और इन 10 अंक में दोस्तों जो हमारे पास जो संख्या वो 9 ही है, हमारे पास जीरो कोई संख्या नहीं, केवल अंक होता है। तो यहां पे दोस्तों 1 अंक वाली संख्या के लिए जीरो तो आएगा नहीं, तो हमारे पास दोस्तों इस बॉक्स के लिए जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है, संभावना मतलब कितने नंबर यहां पे हमारे पास, कितने अंक आ सकते हैं, तो यहां पे हमारे पास दोस्तों 9 अंक आ सकते हैं। कितने अंक आ सकते हैं दोस्तों इस बॉक्स में, 9 अंक आ सकते हैं। ये इस बात को नहीं दिखा रहा कि यहां पे 9 आएगा, यहां पे ये इस बात को दिखा रहा कि हमारे पास दोस्तों इस बॉक्स में 9 अंक आ सकते हैं, ना कि 9 आ सकता है, 9 अंक आ सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब क्या समझे हमारे पास, कि 9 हमारे पास संभावनाएं हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, यानी कि 9 अंक हमारे पास, 9 संख्या हमारे पास। अब यहां देखो ध्यान से, 2 अंक के लिए दोस्तों मैंने 2 बॉक्स बना दिए, देखो भाई अब 2 बॉक्स बना, देखो भाई पहले बॉक्स में कितने अंक आ सकते हैं इन 10 में से, तो आप कहेंगे सर 0 तो आ नहीं पाएगा, बाकी 9 आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं। और दूसरे में कितने आ सकते हैं भाई, अब दूसरे पे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 0 रखो या फिर 1 रखो, 2 या कोई भी डिजिट रख लो, तो यहां पे दोस्तों 10 आ सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो संभावना कितनी है दोस्तों, 9 गुना 10, यानी कि 9 गुना 10 हमारे पास यहाँ पे दोस्तों 2 अंक वाली संख्या है। समझे बात को, नहीं समझे? 2 अंक वाली, तो पहले अंक वाला और ये दूसरे इकाई दहाई वाला, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे 3 अंक वाली, यानी कि हमारे पास 3 अंक वाले दोस्तों, 3 अंक के लिए मैं दोस्तों 3 बॉक्स बना दिए, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। तो 3 बॉक्स बना दिए, इसका मतलब क्या भाई, तो हमारे पहले बॉक्स में क्या आ सकता भाई, 9, 10 में से केवल 9 अंक आ सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक, तो 9 यहां आ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 10 अब तो 10 में से किसी को यूज कर लो आप, तो दोस्तों इस तरह से हमारे पास दोस्तों कितने अंक बन जाएंगे, यहाँ पे 9 कितनी संख्या बन जाएगी, 9 गुना 10 गुना 10 दोस्तों। देख पा रहे हैं दोस्तों पैटर्न को, है कि नहीं? अब इसमें देखिए भाई, हमारे पास जब दोस्तों 4 अंक वाली संख्या बनानी है हमको, कितने वाली भाई, 4 अंक वाली, तो 4 अंक वाले में दोस्तों क्या होगा, देखो ध्यान से देखना,
देखो भाई, तो 4 अंक में वाले में देखो, पहले में तो दोस्तों 9 ही आएंगे, इसमें 10 आ सकते हैं, इसमें 10 आ सकते हैं और इसमें 10 आ सकते हैं, यानी कि हमारे पास देखो 9 गुना 10 गुना 10 गुना 10। क्लियर। इसी तरह दोस्तों आप 5 वाले में देखेंगे भाई, 5 वाले में देखो, यहां पे देखो, ध्यान से देखना थोड़ा, ठीक है भाई। 1 2 3 और ये 4 और 5 भाई, ठीक है। देखो भाई, हमारे पास देखो पहले बॉक्स में दोस्तों 9 संख्या, 9 अंक आ सकते हैं इसमें से, यहाँ पे 10 आ सकता है, यहाँ पे भी 10 आ सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 दोस्तों। तो इस तरह से हमारे पास दोस्तों 5 अंकों वाली संख्या कितनी हो जाएंगी, 9 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 दोस्तों। समझ पाए दोस्तों, इस तरह से हमारे पास दोस्तों ये अंकों वाली संख्या बन जाएंगी। अब देखो पैटर्न को समझो एक बार, पैटर्न क्या दोस्तों मैं समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, देखो ध्यान से देखना भाई। देखो भाई, तो हमारे पास दोस्तों देखते चलना भाई मेरे साथ, देखो भाई ध्यान से देखना थोड़ा सा। तो मैं आपसे क्या कि एक अंक वाली संख्या, तो भाई एक अंक वाली संख्या लिख रहे तो 9 आ सकते हैं, तो हमारे पास यहां पे दोस्तों 9 संख्याएं होगी, ठीक है। यहां पे कितनी संख्या है दोस्तों, 9 गुना 10, 10 संख्या बन सकते हैं, ये पहले अंक पे 9 आ सकते हैं और दूसरे पे दोस्तों 10 आ सकते हैं, यानी 9 गुना 10 यानी कि 90 है दोस्तों। कितने भाई, 90 है। समझे कि नहीं समझे। और इसका क्या मतलब भाई, 9 गुना 10, 9 गुना 10, 9 गुना 10, देखना एक बात है, ठीक है। यहां पे देखो भाई 9 गुना 10 यानी कि 900 दोस्तों, 900 अंक हो दोस्तों, 3 अंक वाले, यानी कि 9 गुना 10 की पावर 2। क्लियर, 9 गुना 10 की पावर 2 दोस्तों, ठीक है। अब यहां देखिए भाई, ऐसे देखो 9 गुना 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 दोस्तों, यानी कि हमारे पास यहां पे 9000 संख्या दोस्तों है जो 4 अंकों वाली है दोस्तों, ठीक है। अब यहां देखो 5 अंकों वाली, तो देखो हमारे पास 9 गुना 10 की पावर 4, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे कितनी संख्या दोस्तों, 9 और ये 4 जीरो दोस्तों, कितने जीरो, 4, यानी कि 90,000, यानी कि हमारे पास 5 अंकों वाली संख्या दोस्तों कितनी हुई, 90,000 है। कितनी दोस्तों, 90,000 संख्या 5 अंकों वाले, ठीक है। अब देखो यहां से आपसे कह कि n अंकों वाली कितनी संख्या दोस्तों, तो आप यहां से देख पा रहे हो, देखो पैटर्न देख पा रहे हो भाई। जैसे यदि हमारे पास यहाँ 5 अंक है तो हमारे पास क्या दोस्तों, ये पावर 4 है, यहाँ दोस्तों 4 है तो यहाँ पावर कितनी है, 3 है, यहाँ पावर 3 है तो यहाँ पावर दोस्तों, यहाँ अंक 3 है तो हमारे पास पावर कितनी है दोस्तों, 2 है, और यहाँ पे 1 है, तो भाई हमारे पास 9 गुना 10 की पावर 0, मैं कह सकता हूं इस बात को, है कि नहीं। ध्यान से देखो, तो अब मैं ये नहीं कह सकता यदि मेरे पास n अंक वाली संख्या, तो उसका मतलब क्या भाई, 9 गुना 10 की पावर, भाई जितने अंक है एक घटा दो पावर, यानी कि n माइनस 1, n माइनस 1 दोस्तों। तो मेरे पास दोस्तों यदि आपसे कह दे कि 20 अंक वाली कितनी संख्या, 20 अंक वाली कितनी संख्या, तो आप क्या करोगे कि 9 गुना 10 में से 20 की पावर 1 घटा दो, 10 की पावर 20 माइनस 1 यानी कि 19, यानी कि 9 गुना 10 की पावर 19 दोस्तों अंक होंगे 20 अंकों वाले संख्या होंगे। क्लियर कि नहीं समझे। तो उम्मीद करता हूं जो मैंने कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट जो मतलब कि एकदम बिल्कुल एक एक बारीकी से समझाने का प्रयास किया, ये आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। आइए अब इसके बेस पे दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। देखो हमारे एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई इससे। देखो देखो पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं है दोस्तों, 2 अंकों की कितनी संख्याएं है भाई। देखो कितनी संख्या बनाई जा सकती है भाई। तो देखो अभी पता है आपको कि हमारे पास यदि n अंक वाली है तो हमारे पास कितनी संख्या बना सकती है, 9 गुना 10 की पावर n माइनस 1, तो हमारे पास कितने में 2, तो यानी कि 2 के लिए क्या करेंगे, 9 गुना 10 की पावर 2 माइनस 1, यानी कि 9 गुना 10 की पावर 1, यानी कि 90 दोस्तों। तो हम 90 नंबर बना सकते हैं दोस्तों 2 अंक वाले, ठीक है। आइए अगले पाइए भाई। अगला क्या हमारे पास कि 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 3 अंकों वाले। देखो तो 3 अंकों के लिए क्या भाई, तो 3 9 गुना 10 की पावर 3 माइनस 1, तो हमारे पास कितना है, देखो 9 गुना 10 की पावर 2 दोस्तों, 10 की पावर 2, और इसी फॉर्म में हमारे पास ऑप्शन यानी ऑप्शन डी सी हो जाएगा, 9 गुना 10 की पावर 2 है, ठीक है। आइए अगले पास जाइए। तो अगला क्या हमारे पास बस छोड़ता नहीं गया कोई भी, ठीक है भाई। इस पे आइए, देखो ये क्या हमारे पास कि 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 5 अंकों की दोस्तों। तो 5 अंकों के लिए क्या करना भाई, तो 5 अंकों के लिए 9 गुना 10 की पावर 5 माइनस 1, यानी कि हमारे पास दोस्तों 9 गुना 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 यानी कि ऑप्शन डी वाला सी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारे पास 9 गुना 10 की पावर 4
अंक संख्या बन सकते हैं दोस्तों 5 अंक वाले। ठीक है, आइए अगले पे चलते हुए। देखो अगला देखिए क्या, किसी टेलीफोन के डायल में सभी संख्याओं को गुणनफल क्या होता है दोस्तों। तो देखो जो डायल आप देखे ना, कट कट कर 1 2 3 इस तरह से होता है ना, उसमें जो डायल है उसमें कितने अंक, जितने भी अंक हो दोस्तों उन सभी का गुणन पूछ रहा। तो हमारे पास अंक ही कितने होते दोस्तों, 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे पास अंक होते हैं। और हमसे कह रहा है कि इनका गुणनफल क्या, इनका गुणनफल क्या। और गुणनफल यानी कि जब 0 गुना में आप कोई सा नंबर लिख लो भाई, है कि नहीं। अगर जब 0 गुना में आ चुका तो 9 तक कहीं तक लिख लो, तो हमारे पास जो गुणनफल है वो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0 दोस्तों। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन दोस्तों ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हुए। देखो अगले देखिए हमारे पास क्या है क्वेश्चन, कि 100 अंकों की कितनी संख्या बनाए जा सकते हैं दोस्तों। आप हो सकता है कि अपनी इंडिविजुअली करना चाहते तो आप 1 अंक 2 3 4 अंक और 5 अंक तक की संख्या का निकाल सकते थे, परंतु 100 अंक की संख्याओं के लिए कैसे निकालते हैं आप। तो आपको फॉर्मूला बताया मैंने आपको, यदि हमारे पास n अंक की बात कर रहा है तो हमारे पास 9 गुना 10 की पावर n-1 दोस्तों हमारे पास नंबर बन सकते हैं n अंक वाले। तो यहाँ पे 100 अंक वाले में तो 9 गुना 10 की पावर 100-1 यानी कि 9 गुना में 10 की पावर 99, 10 की पावर 99। तो ऑप्शन दोस्तों ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को, नहीं समझे भाई, क्लियर यहां तक। आइए देखो इस क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भाई क्या कह रहा हमसे ये, कि अंक 9 7 8 3 4 और 1 को बिना दोहराए 0 और 1 के बीच सबसे बड़ी संभव दशमलव ज्ञात कीजिए। तो आपको किस किस का इस्तेमाल करना है भाई, 9 का इस्तेमाल करना है, 7 का करना है, 8 का करना है और 3 का करना है, 4 का करना है और 1 का करना है। और हमसे कह रहा है कि 0 और 1 के बीच में लिखना है, कि डेसिमल में हमारे पास संख्या होगी भाई। ठीक है, और हमसे ये भी कह रहा है कि दोहराना नहीं, यानी कि आपको कोई बड़ी दोबारा नहीं लिखना है, दोबारा भी नहीं लिखना। तो आपको इसके लिए क्या करना होता है, ध्यान से समझ लीजिए। इतना तो पता चलेगा कि डेसिमल आएगा दोस्तों, यानी 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो देखो जब भी हमसे ग्रेटेस्ट पूछता है तो आपको क्या करना है, जो गिवन डिजिट्स हैं उनको दोस्तों किस में रखना भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देना। किसमें दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ी डिजिट बड़ा नंबर लिखने के लिए। तो आप क्या करोगे, जो इनमें सबसे बड़ी डिजिट है उसको सबसे पहले लिख दो बड़ा नंबर लिखने के लिए। तो सबसे बड़ी डिजिट क्या दोस्तों, 9 है, तो 9 आ जाएगा भाई। 9 के बाद दोस्तों हमारे पास क्या भाई 8 है, 8 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 7 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो ये हमारे पास दोस्तों सबसे बड़ा नंबर बन सकता है। बड़ा नंबर लिखने के लिए डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में, और छोटा नंबर लिखने के लिए डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों सेट कर देते हैं। तो हमारे पास दोस्तों 0.987431, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा दोस्तों 987431, यानी कि ऑप्शन बी सही है दोस्तों। क्लियर, समझे बात को, नहीं समझे भी। आइए देखो अगले टाइप पे चलते हैं। देखो अगला टाइप हमारे पास क्या है दोस्तों, देखो ध्यान से। अब तक आपने समझ लिया क्या, कि हमारे पास दोस्तों जो हमारे पास जो नंबर है, मतलब कि 10 की फॉर्म में, मतलब कि ऐसे भी 10 फॉर्म वाले बताए दोस्तों टाइप 3 में। अब यहाँ पे फोर्थ में क्या देखा हमने, कि 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले, कि n अंक वाली संख्या दोस्तों कितनी होती है। अब यहाँ पे देखना भाई कि हमारे पास दोस्तों जो नंबर है 1 से लेके 100 तक, ठीक है, 1 से लेके 100 तक या फिर 1 से लेके 1000 तक हमारे पास नंबर है। और आपसे किसी पर्टिकुलर डिजिट की बात कर लेगा, पर्टिकुलर डिजिट की बात कर लेगा, कि उससे आपसे पूछ लेगा कि 1 से लेके 100 तक 3 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है, आपसे ये पूछ लेगा कि 3 कितनी बार आता है कि नहीं। और आपसे पूछ लेगा कि बताइए 7 कितनी बार आता है, आपसे पूछ लेगा कि 6 बताइए कितनी बार आता है, आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि 8 कितनी बार आता है। यानी कि आपसे ये पूछ सकता है कि जो गिनती होती है हमारे पास 1 2 3, मतलब अप टू जहां तक भी वो बात करना चाहे कर सकता है। आपसे किसी इंडिविजुअल डिजिट के बारे में पूछेगा कि ये कितनी बार आता है, ये कितनी बार आता है दोस्तों। आइए समझते, देखो ध्यान से देखना भाई। अगर आप, मैं आपको दोस्तों पहले बताता हूं मैं जीरो के बारे में, कि जीरो कितनी बार आता है 1 से लेके 100 तक दोस्तों। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, देखो यहाँ पे जीरो आता है, यहाँ पे जीरो आता है, यहाँ पे जीरो आता है, यहाँ जीरो आता है, यहाँ जीरो आता है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों कि जो वंस प्लेस है, जो वंस प्लेस है दोस्तों, वहां पे दोस्तों 9 नहीं एक्चुअल में 10 जगह दोस्तों हमारे पास जीरो आता है, 10 जगह जीरो आता है वंस प्लेस वाले प्लेस पे, यानी कि यूनिट प्लेस पे दोस्तों जीरो 10 बार आता है 1 से लेके 100 तक की संख्या में। ठीक है, और दोस्तों एक जगह टेंस प्लेस पे भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि 1 से लेके 100 तक दोस्तों जो जीरो वो 11 बार आता है। कितनी बार आता है, 11 बार आता है। ठीक है, समझ पा रहे हो। और देखो एक के लिए, देखो एक हमारे पास देखो यहां आता है वंस प्लेस पे, देखो
वंस प्लेस पे देखना केवल यहां आता है, यहां आता है। वंस प्लेस की बात कर रहे हैं यानी कि यूनिट प्लेस, यहां आता है दोस्तों, यहां आता है। ठीक है, देख पा रहे हैं दोस्तों आप, यानी कि 10 जगह तो ऊपर आ रहा है, देखो एक, 10 जगह तो वहां आ रहा है। और एक आप यहां भी देखें जो टेंस प्लेस पे, एक ये जगह यहां पे आ रहा भाई, 12 13 में आ रहा, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में और 18 में और 19 में दोस्तों। देख पा रहे हो क्या सभी, देख लिया। तो देखो 10 बार तो यूनिट प्लेस पे आ रहा है और 10 बार टेंस प्लेस पे आ रहा है और एक बार दोस्तों यहां पे भी आ रहा है एक, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से एक दोस्तों 1 से लेके 100 तक 21 बार आता है। और इन्हीं बातों को दोस्तों मैंने आपको टेबल के फॉर्मेट में आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए जो हमारे पास टेबल है, ये हमारे पास टेबल है, देखो 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक के काउंटिंग में कौन सा डिजिट कितनी बार आता है। देखो यूनिट प्लेस पे कितनी बार आता है, टेंस प्लेस पे कितनी बार आता है, 100 प्लेस पे। अभी समझाए जो जीरो है, टेंस प्लेस पे दोस्तों 10 बार आता है, 10 में, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में और 100 में दोस्तों। और टेंस प्लेस पे दोस्तों केवल एक बार आता है। ठीक है, वो भी 100 में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो जीरो 1 से लेके 100 तक दोस्तों 11 बार आता है। कितनी बार आता है दोस्तों, 11 बार आता है दोस्तों। कितनी बार आता है भाई, 11 बार आता है। ठीक है, समझे बात तो नहीं समझे अभी। और इसी तरह अभी एक समझाया दोस्तों, कितनी बार आता है भाई, 10 यूनिट प्लेस पे 10 बार, टेंस प्लेस पे 10 बार और 100 प्लेस पे दोस्तों एक बार, यानी कि इस तरह से 21 बार दोस्तों जीरो आता है। ठीक है, सॉरी एक आता है। और हमारे पास और डिजिट है दोस्तों 2 3 4 5 6 7 8 9 दोस्तों, ये हमारे पास दोस्तों 20 बार आते हैं। 10 बार यूनिट प्लेस पे और 10 ही बार दोस्तों वंस टेंस प्लेस पे आते हैं। टोटल मिला के 20 बार दोस्तों डिजिट आता है। समझे कि नहीं समझे, यानी 20 बार आता है दोस्तों 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में कोई भी डिजिट 0 और 1 के अलावा। और इसी तरह दोस्तों यहां देखना, देखो भाई अब ये बात कर रहा दोस्तों 101 से 200 तक दोस्तों, 101 से 200 तक। देखो ध्यान से देखो, तो एक कितनी बार आता है, देखो 100 प्लेस पे दोस्तों, क्योंकि 101 102 103 100 से लेके 199 तक। 100 प्लेस पे दोस्तों कितनी बार आएगा, 99 बार आएगा। कितनी बार, 99 बार। उसके बाद दोस्तों टेंस प्लेस पे आपको 10 बार देखने को मिलेगा और वंस प्लेस पे भी यानी यूनिट प्लेस पे 10 बार देखने को मिलेगा। इस तरह से दोस्तों हमारे पास 1 से लेके 101 से लेके 200 तक हमारे पास दोस्तों जो एक है वो 119 बार आता है। समझे बात को नहीं समझे, यानी हमारे पास दोस्तों 100 प्लेस पे डिजिट होगा वो दोस्तों 100 की संख्या में यानी 100 संख्याओं में वो 199 बार आता है, 119 बार आता है। ठीक है, अब देखो ऐसे दो के लिए देखो, तो दोस्तों एक बार तो 100 प्लेस पे आ जाएगा यानी कि 200 में आएगा। उसके बाद दोस्तों 10 बार टेंस प्लेस पे और 10 बार यूनिट प्लेस, इस तरह से दोस्तों 21 बार आएगा। देख पा रहे हो पैटर्न को, क्या है पैटर्न हमारे पास, यानी जिसमें हमारे पास जो लास्ट का डिजिट नंबर होगा जैसे 200 300 400, तो जो 100 प्लेस पे होगा वो डिजिट दोस्तों 21 बार आएगा। ठीक है, अब यहां देखिए 0 3 4 5 6 7 8 ये डिजिट दोस्तों कितनी बार आएंगे भाई, 10 बार टेंस प्लेस पे, 10 बार यूनिट प्लेस पे, इस तरह से 20 बार दोस्तों हमारे पास ही आएंगे। क्लियर हद तक। अब देखो इसी बात को यहाँ पे समझना, अगले देखो अगले टेबल देखो, इसमें क्या हमारे पास देखो 200 से लेकर 300 तक, तो 200 से लेकर 300 तक किसका राज चलेगा भाई, बताइए 200 का, दो का मतलब कि 200 हर जगह रहेगा, 200 हर जगह मिलेगा दोस्तों। देखो 299 बार तो 100 पेज पे आएगा, 201 203 इस तरह से, 10 बार टेंस पे और 10 बार दोस्तों आपको यूनिट प्लेस पे 119 बार। ठीक है, तो इसी तरह तीन दोस्तों हमारे पास क्या आएगा 100 पेज पे आएगा, इस तरह से 21 बार ही आ जाएगा। और इसी तरह दोस्तों और जो डिजिट है 0 1 4 5 6 7 8 और 9 ये हमारे पास दोस्तों 20 बार आएगा। अब जो दोस्तों मैंने फॉर्मेट की तरह टेबल की फॉर्मेट में आपको समझाने का प्रयास किया कि कौन सा डिजिट दोस्तों कितनी बार आएगा काउंटिंग में। क्लियर है तक। अब देखो अब इन्हीं के आधार पर दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इस चैप्टर से यानी इस टॉपिक से। दोस्तों देखो भाई पहला क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, कि यदि आप 1 से लेकर 100 तक सभी संख्या लिखते हैं तो आप 3 को कितनी बार लिखेंगे, 3 को कितनी बार यूज किया जाएगा 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के लिए। देखो भाई वंस यूनिट प्लेस पे देखना को मिलता है, यूनिट की प्लेस को मैं वंस प्लेस कह देता हूं। ठीक है, वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे और 100 प्लेस पे। तो वंस प्लेस पे कितनी बार आता है भाई, 10 बार आता है कि नहीं, वैसे पिछले लिखवा दिया है। और टेंस प्लेस पे भी 10 बार और 100 प्लेस पे एक आता है, 3 आता नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास दोस्तों टोटल 20 बार आता है। कितनी बार आता है भाई, 20 बार। आपको याद भी होना चाहिए डायरेक्ट भी, तो 20 ही है दोस्तों। ठीक है, अगले पाइए, अगला देखिए क्या हमारे पास कि 1 से लेकर 200 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है भाई, 1 से लेकर 200 तक। वैसे अभी आपको याद कराया कि 1 से लेकर 100 तक 0 और 1 के अलावा कोई भी डिजिट दोस्तों वो 20 बार आता है। कितनी बार आता है दोस्तों, 20 बार आता है। और 101 से दोस्तों आगे देखेंगे तो 1 से लेकर 200 तक दोस्तों हमारे पास कितनी बार आएगा भाई,
भाई वही यहाँ पे दोस्तों किसको छोड़ के, एक को छोड़ के और किसको भाई, दो को छोड़ के, तो हमारे पास दोस्तों कितने डिजिट आएंगे, जो डिजिट बाकी कितने आएंगे, 20 बार में। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास 20 और 20 40 बार। तो हमारे पास जो 5 है दोस्तों, 1 से लेकर 200 तक कितनी बार आएगा दोस्तों, 40 बार आएगा, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं भाई। आइए दोस्तों इस पे आइए, देखो ये क्या हमारे पास कि 1 से लेकर 199 तक की गिनती लिखने के लिए अंक 1 का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा, एक अंक कितनी बार आएगा, देखो ध्यान से देखना भाई। तो अभी मैं पीछे बताया आपको टेबल में, देखो ध्यान से देखो। तो 1 से लेके बस डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो 1 से लेके 100 तक कितनी बार आता भाई, ये आता हमारे पास, देखो ध्यान से। तो ये हमारे पास देखो, वैसे समझाता हूं एक बार इंडिविजुअली। वंस प्लेस पे कितनी बार आता है, टेंस पे कितनी बार आता है, और 100 प्लेस पे कितनी बार आता है, देखो भाई। तो 10 बार यहाँ आता है, 10 ही बार यहाँ आता है, और एक बार यहाँ आता है दोस्तों, यानी कि इसमें दोस्तों 1 से लेकर 100 तक दोस्तों 21 बार हमारे पास एक आता है। अब बात करते हैं 101 से 199 तक की भाई। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, 101 से लेके 199 तक। तो हमारे पास देखो ध्यान से, वंस पे कितनी बार आता है, टेंस पे कितनी बार आता है, और हंड्रेड्स पे कितनी बार आता है। देखो वंस पे 10 बार, टेंस पे भी 10 बार, और 100 पे दोस्तों 99 बार। तो इस तरह से देखो ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास 119 बार आता है भाई। ठीक है, तो टोटल मिला के 21 यहाँ और 119 यहाँ दोस्तों, तो टोटल हमारे पास आता है दोस्तों एक कितनी बार भाई, तो ये हमारे पास आता है भाई 140 बार, 140 बार। तो 140 हमारे पास दोस्तों ऑप्शन डी में है भाई। तो समझे कि नहीं समझे दोस्तों, इस तरह से आपको क्वेश्चन को कर देना सिंपल। यदि आपको डाटा याद हो, और डाटा याद करना कुछ नहीं, बस उसको समझना एक बार बस। ठीक है, आइए आगे चलते हैं भाई। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या भाई क्वेश्चन, ये देखिए एक बार। ये क्वेश्चन क्या हमारे पास, ये कह रहा है कि 260 पृष्ठ की एक पुस्तक को क्रमांकित करने के में प्रयुक्त पांच संख्या क्या है, मतलब कि 5 संख्या क्या नहीं, 5 संख्या कितनी बार आएगी। ठीक है, 5 की संख्या कितनी बार आएगी, नंबरिंग पेज बुक दोस्तों, कि 5 कितनी बार यूज किया जाएगा, 5 कितनी बार यूज किया जाएगा। तो ध्यान से देखो भाई, 5 की बात हो रही है ना। तो पहले दोस्तों देखो भाई, 1 से लेकर 100 तक 5 दोस्तों आता है 20 बार, और 101 से लेकर दोस्तों 200 तक 5 आता है 20 बार, और 201 से लेकर दोस्तों 260 तक कितनी बार आएगा, ध्यान से देखना भाई। 20 बार, 20 बार यहाँ देखो, वंस प्लेस पे कितनी बार आएगा, टेंस प्लेस पे कितनी बार आएगा, और 100 प्लेस पे कितनी। वंस प्लेस पे देखो ध्यान से देखना, 5 के बारे में लिखो दोस्तों, 201 से लेकर 260 तक, देखो ध्यान से देखो। तो आपको कहां कहां देखने को मिलेगा, देखो 5 आपको मिलेगा देखने को दोस्तों। एक तो मिलेगा आपको 205 पे, ठीक है, फिर 215 पे, यूनिट प्लेस की बात करो वंस की, देखो 215 पे, फिर 225 पे, 235 पे, और 245 पे, और 255 पे, और 265 दोस्तों आएगा नहीं, क्योंकि 260 तक की बात है। देखो वैसे तो आप डायरेक्ट ले सकते हो, परंतु आपको बारीकी से समझाने के दोस्तों ये मैंने आपके सामने नंबर भी लिख दिए। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों ध्यान से देखो, तो 1 2 3 4 6 बार दोस्तों वंस प्लेस पे आ जाएगा 5, और टेंस प्लेस में कितनी बार आएगा, ध्यान से देखो तो आपको याद होगा, ध्यान से देखेंगे तो आप कि आप देखेंगे देखो 251 में आएगा, 252 में आएगा, टेंस वंस प्लेस ये होता है, टेंस प्लेस ये होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे आएगा दोस्तों, ये मतलब इस तरह से आप देखेंगे तो 259, तो 10 बार दोस्तों किस पे आएगा भाई, ये टेंस प्लेस पे आएगा, 10 बार यहाँ आएगा, और 100 प्लेस पे दोस्तों 0 बार आएगा। तो इस तरह से हमारे पास दोस्तों 201 से 260 तक 5 आएगा दोस्तों 16 बार, कितनी बार दोस्तों 16 बार, और 20 बार यहाँ, और 20 बार यहाँ। तो हमारे पास देखो 20 प्लस 20 40 प्लस 16, यह दोस्तों 56 बार, यानी हमारे पास दोस्तों 1 से लेके यानी कि 260 तक पृष्ठ में दोस्तों कितनी बार आएगा, 56 बार आएगा, यानी ऑप्शन बी सही है दोस्तों। क्लियर कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। इस तरह से दोस्तों आप क्वेश्चन को कर लोगे दोस्तों आसानी से। क्लियर, आइए आगे देखते हैं भाई। अब हमारे पास दोस्तों क्या टाइप है 6, और टाइप 6 में दोस्तों हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें देखिए क्या हमारे पास, देखो इस टाइप 6 में देखो क्या हमारे पास, ध्यान से देखना दोस्तों। अब देखो वहां तो हमने इंडिविजुअल डिजिट की बात करी कि कौन सा डिजिट कितनी बार आता है, यहाँ पे देखना थोड़ा सा क्या, देखो यहाँ पे दोस्तों डाटा थोड़ा सा मतलब कि रेंज बढ़ जाएगी। जैसे कि वहां तो 1 से 200 तक देख रहे थे, 1 से 100 तक देख रहे थे, यहाँ पे देखो किस तरह देखें। तो ये क्या कह रहा है कि एनी डिजिट एक्सेप्ट 0 and 1, 1 और 0 को छोड़ के कोई भी डिजिट है दोस्तों अकर्स 1 to 10 की पावर m,
एम में, पावर दोस्तों एम में, पावर क्या दोस्तों एम में, ध्यान से देखना थोड़ा सा, देखो भाई, तो पावर दोस्तों क्या भाई एम में है, देखो, तो पावर दोस्तों क्या है एम में, ठीक है, 10 की पावर एम तक, और एम क्या दोस्तों एक नेचुरल नंबर है, सिंपल, ठीक है। तो 1 से 10 तक आने वाली, यानी 1 से लेके 10 की पावर एम तक आने वाले कोई भी कोई भी अंक 0 1 को छोड़कर कितनी बार, देखो जैसे मान चलिए आपसे कह दे कि 1 से लेके 10 की पावर एम तक की संख्याओं में कोई भी डिजिट 0 और 1 के अलावा कितनी बार आएगा, ध्यान से देखना। 10 की पावर जैसे मतलब 10 की पावर 5 हो, 10 की पावर 5 हो, 10 की पावर 3 हो, 10 की पावर 2 हो, तो आपको उसके लिए क्या करना, सिंपल, तो एक तो लिखना आपको एम लिखना, ठीक है, क्या लिखना दोस्तों एम लिखना, ठीक है, यानी कि पावर कितने 10 की, और क्या करना गुना में 10 की पावर m माइनस 1, 10 की पावर m माइनस 1 आपको सिंपल कर देना, आपको पता चल जाएगी कि कोई भी अंक दोस्तों 1 से लेकर 10 की पावर m तक कितनी बार आता है। देखो इसमें समझने एक बार, देखो इसको समझाते हैं, देखो 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक मतलब कि 1 से लेकर 10 की पावर 1 तक हमारे पास दोस्तों ये बात कर रहा है किसकी भाई, फॉर एग्जाम्पल 2 डिजिट की भाई, यानी कि 2 अंक कितनी बार आएगा, तो आपको क्या करना भाई एम, एम यानी कि पावर, ठीक है, तो 1 गुना 10 की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0 दोस्तों, यानी कि 1 गुना 10 की पावर 0 यानी कि 1, यानी कि एक बार ही दोस्तों अंक आएगा 2, 1 से लेके 10 तक के बीच में। अब यहां देखो भाई, तो 1 से लेके 100 तक मतलब कि 1 से लेके 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, यानी कि देखो ध्यान से देखना, पावर 2 गुना 10 की पावर m माइनस 1, m माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी कि 2 गुना 10 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि हमारे पास आएगा 10 की पावर 1, यानी कि 20 बार दोस्तों। समझ पा रहे क्या बात को, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्या दोस्तों हमारे पास कि 1 से लेके 1000 तक, यानी कि 1 से लेके 10 की पावर 3 तक भाई, तो हमारे पास दोस्तों कितनी बार आएगा देखो 2, तो आपको क्या करना m गुना यानी कि 3 गुना 10 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3 गुना में 10 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 यानी कि 100, और 100 गुना 3 यानी कि 300, यानी 300 बार दोस्तों आएगा, ये आप देख ही पा रहे हो कितनी बार आएगा 300 टाइम्स, ठीक है। और इसी तरह दोस्तों कितनी बार में 1 से लेकर 10 की पावर 4 तक दोस्तों, तो ये आ जाएगा 4000 बार, ठीक है भाई, देख पा रहे हो, तो इसी तरह से आप कर पाओगे, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा जैसे आपसे पूछता दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों इसके आधार पे क्वेश्चन करते हैं। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि इसके आधार पे कि 1 से 100 तक अंक 6 कितनी बार आएगा, वैसे तो आपको याद ही होना चाहिए, ये फॉर्मूले में मत जाना, आपको डायरेक्ट याद होगा कि 1 से 100 तक तो कोई भी डिजिट 0 और 1 के अलावा 20 बार आता, तो आप डायरेक्ट दोस्तों 20 पे टिक कर देना, 20 पे टिक कर देना दोस्तों, यहाँ पे 20। अदरवाइज अगर आप उस फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो आपको पता चलेगा कि 1 से लेकर 10 की पावर 2, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 10 की पावर m, क्या था फॉर्मूला कि m गुना में 10 की पावर m माइनस 1, इसी तरह यहाँ पे भाई 2 गुना में 10 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2 गुना में 10 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 10, ठीक है, और ये आ गया 20 बार भाई, क्लियर। आइए आगे चलते भाई अगले पाइए, देखो ये क्या क्वेश्चन कि 1 से लेके 10,000 तक, ठीक है, तक अंक 7 कितनी बार आएगा, वैसे तो आप देखो अगर उस पर इंडिविजुअल बात करें तो आपको पता ही नहीं चलेगा, अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया यानी कि 1 से लेके 10 की पावर 4 तक, ठीक है। अभी फॉर्मूला याद कराया क्या था भाई, एक बार दोबारा लिख देता हूं, 10 की पावर m तक क्या था भाई m गुना में 10 की पावर m माइनस 1 यानी कि 4 गुना में 10 की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 4 गुना में 10 की पावर 4 माइनस 1 यानी 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब है 4 के पीछे 3 जीरो, यानी कि हमारे पास 1 से लेकर 10,000 तक 7 दोस्तों 4000 बार आएगा, कितनी बार आएगा 4000 बार आएगी, हमारा ऑप्शन दोस्तों बी एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए आगे चलते हुए देखो इस पे आइए, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि जब आप 100 से लेके 1000 तक गिनती करते हैं तो अंक 8 कितनी बार आएगा, 8 कितनी बार आएगा, देखो ध्यान से देखना भाई, क्या फॉर्मूला था भाई, समझिए कि 100 से नहीं आपको 1 से लेके 10 की पावर 3 तक देखना भाई, क्योंकि 1000 का मतलब क्या भाई 10 की पावर 3, यानी कि हमारे पास दोस्तों कितनी बार आएगा देखो भाई 3 गुना 10 की पावर m माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, यानी कि हमारे पास आएगा दोस्तों 3 गुना में 10 की पावर 2, 3 में से 1 गया तो 2 यानी कि 300 बार। तो हमारे पास दोस्तों यदि 1 से लेके
1000 तक पूछता तो 300 बार आता, परंतु हमसे कह रहा कि 100 से लेके 1000 तक। तो इस आधार पर दोस्तों आप देख पाएंगे कि हमारे पास दोस्तों 1 से लेके 100 तक तो 8 कितनी बार आता भाई, 20 बार आता। तो आप क्या करो, 20 हटा दो, तो हमारे पास दोस्तों ये आता 280 बार। कितनी बार भाई, 280 बार आता दोस्तों 100 से लेके 1000 तक, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही सी दोस्तों। क्लियर, समझे कि नहीं समझे। आइए अगले टाइप पे आइए दोस्तों। ये टाइप दोस्तों बहुत बेहतरीन टाइप है, और मतलब कि ये वो टाइप है दोस्तों जिसपे दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपको किसी ना किसी सेट में किसी ना किसी एग्जाम में दोस्तों मिल ही जाए दोस्तों इस क्वेश्चन, इस टाइप से। देखो ध्यान से देखना, ये क्या टाइप है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, फॉर्मेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 अंकों वाली संख्या का निर्माण। दोस्तों देखो कैसे, ध्यान से देखने के बाद, जैसे आपसे कहे कि 2 अंकों की संख्या बनाइए, तो आपको जैसे आपसे कह दे कि जो हमारे पास उसका जो वंस प्लेस है, जो उसका वंस प्लेस है वो तो है y, और उसका जो टेंस प्लेस है वो है दोस्तों x, यानी कि हमारे पास कह दे कि इकाई अंक है दोस्तों वो तो है क्या भाई, y है, और जो दहाई अंक है वो हमारे पास है दोस्तों x है। तो हमारे पास जो नंबर बनता है, जो हमारे पास जो नंबर बनता है, हम देना भाई। देखो जैसे कि उदाहरण के लिए समझाता हूं आपको, जैसे कि 23 2 अंक की संख्या भाई, तो 23 को आप कैसे लिखते हो भाई, 2 गुना में 10 प्लस में 3। आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म जब लिखोगे तो आप इसको ऐसे तो लिखोगे, तो यहां से आप क्या पाएंगे कि हमारे पास जो टेंस प्लेस पे 2 गुना में 10 आएगा, ठीक है, प्लेस आएगा उसका, प्लस में जो वंस प्लेस पे वो एज इट इज आ जाएगा। गुना में 1 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। तो इसी तरह हमारे पास जो 2 अंक की संख्या बनेगी, अगर हमारे पास दहाई अंक x है तो 10 गुना x प्लस में y, ये हमारे पास एक्चुअल में 2 अंक की संख्या बनती है, जहां पे हमारे पास इकाई अंक y हो और दहाई अंक x हो, ठीक है। और यदि इसका रिवर्स बनाना हो, इसका क्या बनाना हो, रिवर्स बनाना हो, रिवर्स मतलब कि पावर में थोड़ा सा n करके लिख देता हूं, मतलब n का रिवर्स। रिवर्स करने का मतलब है कि जो वंस प्लेस पे उसे टेंस प्लेस पे लिख दो, और जो टेंस प्लेस उसको वंस प्लेस पे लिख दो, यानी कि हमारे पास देखो y आ जाएगा आगे, यानी कि 10y प्लस में x। ये हमारे पास दोस्तों एक्चुअल में इस नंबर का रिवर्स बनता है, इस नंबर का रिवर्स यानी कि उल्टा बनता है, यानी कि व्युत्क्रम बनता है। क्लियर, देखो ध्यान से। अब इस कॉन्सेप्ट पे दोस्तों कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये समझाता हूं। देखो इस पे क्वेश्चन पे क्या क्वेश्चन बनता है, देखो ध्यान से। आपसे कह देगा कि एक नंबर है 2 डिजिट का, और उसको और उसी को रिवर्स करके नंबर बनाएगा, और उन दोनों नंबर का जो सम है वो दोस्तों कुछ बता देगा, और वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वो नंबर क्या है, पुराना नंबर क्या है कि नया नंबर क्या है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता। देखो ध्यान से देखना, ये आपसे बात करता वो सम की, सम की यानी कि योग की बात करता उन दोनों के। तो देखो योग क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, देखो दोनों को जोड़ना है, यानी कि 10x, यानी कि देखो 10x प्लस में y, और 10y प्लस में x, ठीक है भाई। तो यहां से आप पाएंगे, देखो जब जो योग कर रहा था आपने, देखो 10x और x यानी कि 11x, ठीक है, और 11x प्लस में y और 10y यानी कि 11y। तो आपने एक चीज पाई क्या, कि हमारे पास जो सम है वो क्या दोस्तों 11 गुना x प्लस में y है, यानी कि अंकों का जो योग है उसका 11वां मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल होता है अंकों का योग दोस्तों, ठीक है। समझे बात को, नहीं समझे। और देखो ध्यान से देखना, अब बात ऐसी वो बात करता है दोस्तों, डिफरेंस की भी बात करता है। यदि आपसे कह दे कि इन 2 नंबर्स को जो डिफरेंस है, और डिफरेंस हमेशा याद रखना पॉजिटिव रहता है दोस्तों, क्या रहता है भाई, पॉजिटिव रहता है। तो ये हमारे पास जब डिफरेंस की बात करेगा, यानी कि हमारे पास दोस्तों 10x प्लस में y, डिफरेंस यानी कि माइनस करना भाई, यानी कि 10y माइनस सॉरी प्लस x, ये हमको घटा देना है। तो हमारे पास देखो डिफरेंस क्या बनेगा, देखो 10x में से एक x घटाएंगे क्योंकि माइनस करना है, तो 9x आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो ऐसी y और ये माइनस 10y यानी कि 9y। तो हमारे पास जो डिफरेंस बनता वो क्या बनता दोस्तों, उसके अंकों का डिफरेंस का 9 मल्टीपल बनता है। ये हमारे पास दोस्तों एक्चुअल में सम और डिफरेंस बनता है दोस्तों, 2 अंक की डिजिट का नंबर का और उसका रिवर्स करने पे दोस्तों, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे सम एक्चुअल में दोस्तों इन दोनों का सम है, और ये डिफरेंस दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस है। यहाँ पे इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है। बच्चे बहुत गलती करते हैं आप, ठीक है। देखो ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, जैसे कि 23 है भाई, अब मैं कह दूं इसका रिवर्स लिखिए, तो आप लिखेंगे दोस्तों क्या, आप लिखोगे इसका रिवर्स 3-2। अब चेक भी कर सकते हो दोस्तों, ये प्रॉपर्टी देखो 3-2 यानी कि 3 गुना 10 प्लस में 2।
आपने इसका सम किया इन दोनों का, यानी कि 23 प्लस में 32, तो आपने पाया 55। क्या पाया भाई? 55 पाया। ठीक है, इसी तरह दोस्तों डिफरेंस किया आपने, तो आपको डिफरेंस के रूप में क्या मिला? डिफरेंस पॉजिटिव रहने चाहिए। देखो तो 32 में से जब आप 23 घटाओगे तो डिफरेंस आएगा आपके पास 9। कितना आया दोस्तों? 9 आएगा। तो देख पा रहे हैं डिफरेंस 9 का मल्टीपल होता है, और दोस्तों डिजिट है तो सम होता है वो क्या होता है? 11 का मल्टीपल होता है। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके एग्जाम में, आइए करते हैं दोस्तों। देखो ध्यान से देखिए, अब हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है ये देखिए। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास कि 2 अंकों की संख्या इस प्रकार की अंकों प्रकार की है कि अंकों का योग, जो अंकों का योग है वो तो 9 है। ठीक है, जब उन्हीं अंकों वाली संख्या को व्युत्क्रम यानी कि उल्टा करके लिखा जाता है, तो प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर जो अंतर वो 27 होता है। मूल संख्या क्या है दोस्तों? यानी हमारे पास क्वेश्चन के एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। देखो मैं पढ़ता हूं आपके लिए कि द 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9 व्हेन नंबर विद द सेम डिजिट आर रिवर्स्ड, द डिफरेंस ऑब्टेन इज 27 when the number is subtracted from the original number। मतलब कि नंबर को ओरिजिनल नंबर में से घटाया जाता है तो हमारे पास डिफरेंस आता है 27। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, यानी जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा। देखो ध्यान से देखो भाई, तो हमारे पास देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको ऑप्शन से कराना सिखाऊं ना, वो सबसे बेहतर तरीका हो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो अंकों का योग बता रहा 9, अंकों का योग बता रहा दोस्तों 9 बता रहा। और इस टाइप का यदि आपके एग्जाम में भी यदि कोई क्वेश्चन आता है और आपके पास कोई तरीका ना हो, तो आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन को दोस्तों क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना बस। तो आपको क्या चेक करना है कि अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो जो भी संख्या हो दोस्तों उससे अंकों का योग होगा 9। यानी कि 6 और 5 13, 6 और 5 13, सॉरी 6 और 5 11, 11 तो हमारे पास नहीं हो सकता भाई, क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। 6 और 7 13, ये भी नहीं हो सकता। 6 और 9 15, ये भी नहीं हो सकता। 6 और 3 9, ये हो सकता बस। तो आपने केवल ये कंडीशन चेक करी कि अंकों का योग चेक कर लिया, अंकों का योग चेक कर लिया, आपने देखा कि 9 होना चाहिए, तो ऑप्शन केवल डी वाला है जिसमें 9 है, बस इतना ही करना आपको, से ज्यादा कुछ नहीं करना। ऑप्शन को चेक कर लो बस गिवन कंडीशन के आधार पे। अदरवाइज आप ये इस पे भी जा सकते, अगर इससे नहीं मिलता तो आप डिफरेंस पे जाते फिर। ठीक है, तो आप डिफरेंस देखते तो आपके पास डिफरेंस क्या था भाई? 9x माइनस वाई, वो क्या दोस्तों? 27। तो आप यहां चेक करते तो 9 से 27 को काटते 3 बार, तो x माइनस वाई यानी अंकों का जो डिफरेंस है वो 3 होना चाहिए, तो अंकों का डिफरेंस चेक कर लेते। यहाँ डिफरेंस 1 था, ये तब नहीं था, डिफरेंस 1 तब नहीं था, 6 और 3 डिफरेंस 3 था। ठीक है, परंतु अंकों का योग दोस्तों ज्यादा आ रहा था। ठीक है, आइए अगले पे आइए भाई। इसमें देखिए हमारे पास क्या कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 8। अब की बार अंकों का योग कितना दोस्तों? 8 है। ए न्यू नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग ए 2 डिजिट नंबर, यानी उसको रिवर्स करके लिखा जाता है, व्हेन द न्यू नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर द डिफरेंस इज 36। अब की बार डिफरेंस कितना दोस्तों? 36 है। ठीक है, तो व्हाट इज द न्यू नंबर? अब की बार न्यू नंबर पूछ रहा हमसे, अब की बार क्या पूछ रहा है? नया नंबर पूछ रहा। अब देखो नया नंबर पूछ रहा दोस्तों, अंकों को पलटे तो अंकों का योग है उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2 5 लिखो या 6 2 लिखो या 3 7 लिखो या 7 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता अंकों के योग पे। यानी अंकों का योग तो पहले कौन चाहिए? 8 होना चाहिए। तो अंकों का योग चेक कर लो 8 किस में आ रहा देखो, तो 8 देखेंगे, देखो ये 30 है, ये तो है नहीं, तो यहाँ 2 6 8, क्या दोस्तों? 8। तो ये हमारा हो सकता है भाई 2 और 8 10, ये भी नहीं हो सकता। 3 2 5, ये भी नहीं हो सकता। तो अंकों का योग से ही हमको पता चलेगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कितना आसान है, तो यही आप अप्लाई करेंगे दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से देखना। क्लियर है तक? ठीक है, अदरवाइज वही डिफरेंस के लिए 9x माइनस वाई होगा। ठीक है, 36 दे रखा है, आप क्या करो भाई 9 से काट देंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा दोस्तों, अंकों का डिफरेंस आ जाएगा 4। ठीक है, तो अंकों का डिफरेंस चेक कर लेते। आप देखते यहाँ पे डिफरेंस 3 था, यहाँ पे 4 था, ये सही था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 1 था दोस्तों। ठीक है, आइए अगले पाइए। इसमें देखिए क्या हमारे पास कि द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर इन द रेशियो 2:5, 2:5 के रेशियो में हमारे पास 2 अंक की जो डिजिट है उसके अंकों का रेशियो अनुपात है। तो एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 27 मोर देन द और इनिशियल नंबर, जो पहला नंबर था जब उसके रिवर्स करके डिजिट नंबर बनाया गया वो नंबर पहले वाले से 27 बड़ा आया, यानी मोर आया, ज्यादा आया भाई। फाइंड द न्यू नंबर, नया नंबर बता दीजिए, नया नंबर बता दीजिए। अब देखो ध्यान से देखो दोस्तों, अगर आप थोड़ी बहुत रेशियो की भी समझ रखते हो
तो आपको इतना तो पता चल गया हो दोस्तों, ये रेशो किस में दे रखा है, 2:5, 2:5 दे रखा है। और ये क्या दोस्तों, डिजिट का रेशो, किसका दोस्तों, अंकों का रेशो। और अंकों का रेशो देखो, रेशो का क्या मतलब दोस्तों, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल बनता है। और हमने देखे थी, हम इसमें 2 भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दोस्तों ये वाला अंक दोस्तों 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। और हमारे पास 10 अंक होता ही नहीं है, 10 अंक होता ही नहीं है। इसका मतलब कि हमारे पास दोस्तों यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। हमारे पास दोस्तों केवल और केवल जो ये 2 और 5 है ना, यही ओरिजिनल नंबर है। जो रेशियो है दोस्तों, यही ओरिजिनल अंक है। यानी 2 एक अंक है और 5 एक अंक है। ठीक है, ये हमारे पास रियल नंबर के अंक है दोस्तों। ठीक है, समझे बात को, नहीं समझे? अब देखो ध्यान से देखो, हमको नहीं पता है कि छोटा बड़ा कौन सा होगा, वैसे बता दिया कि दूसरा नंबर है वो बड़ा होगा, तो दूसरा वाला बड़ा होना चाहिए। देखो इन 2 अंक से क्या नंबर बन सकता है, या तो बन सकता है दोस्तों 25 बन सकता है भाई, या फिर बन सकता है 52। ये 2 नंबर तो बन सकते हैं। और इसमें क्या कह रहा हमसे कि जो दूसरा नंबर नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से, इनिशियल नंबर से 27 बड़ा है, 27 बड़ा है। तो आप देख ही पा रहे हो कि ये वाला जो नंबर है ये से 27 अधिक है, 27 अधिक, क्योंकि 25 और 27, 25 में 27 जोड़े तो 52 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास दोस्तों जो नया नंबर वो 52 है। वो क्या दोस्तों, 52 52 है, 52। और वैसे भी आप देख ही सकते थे डायरेक्ट भी कि 5 और 2 का इस्तेमाल करके केवल 52 बनता है, ना कि कोई और नंबर। क्लियर? तो इस तरह से दोस्तों आप केवल गिवन कंडीशन को ध्यान से देखिए और उनको अप्लाई करिए क्वेश्चन में। ठीक है भाई, आइए आगे चलते हुए देखो आगे हमारे पास क्या, देखो ध्यान से देखो भाई, ये क्वेश्चन दोस्तों जो कि बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा हमसे, पहले पहले और मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िए। ये कह रहा हमसे कि फाइंड द 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट constituting the number is not less than 7। ठीक है, यानी कि जो उसके डिजिट है हमारे पास, उसका जो सम है, जो नंबर है उनके डिजिट के यदि हम सम करते हैं तो वो 7 से छोटा नहीं, यानी कि 7 से बड़ा है। ये कह रहा है हमसे 7 से बड़ा है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट, उनके डिजिट का स्क्वायर का जो सम है, नॉट ग्रेटर देन 30, 30 से बड़ा नहीं, यानी कि 30 से छोटा है भाई। ठीक है, और क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, एंड द number consisting of the same digit written is in reverse order is not larger than the half of the number। यानी जो हम रिवर्स करके उस नंबर को लिखेंगे, जो वो नंबर बनेगा वो पुराने वाले नंबर से आधे से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि छोटा ही होगा। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। क्लियर कि नहीं? एक बार हिंदी में पढ़ दूं क्या? ठीक है, देखो हिंदी में वैसे बता दिया कि अंकों का योग दोस्तों 7 से छोटा होना चाहिए, 7 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 7 ना हो, 7 से कम ना हो, 7 से बड़ा ही हो। ठीक है, और क्या कह रहा हमसे कि अंकों का वर्ग करें, उनका सम करें तो वो 30 से अधिक नहीं हो, लेकिन 30 से कम हो भाई। ठीक है, और क्या कह रहा है कि विपरीत करने पर जो नया नंबर बनेगा वो ओरिजिनल नंबर के आधे से कम होना चाहिए, यानी कि ज्यादा ना हो भाई। ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि हमारे पास जो नंबर है, जो भी नंबर होगा, और हमको उसे नंबर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास नंबर दे रखे हैं। और नेक्स्ट नंबर को दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लो। देखो तो आपने पहला नंबर लिया 4 और 9, 4 और 9, तो ये तो पता चल गया कि इसके अंक दोस्तों 4 और 9 है। और हमसे क्या कह रहा है कि इसके अंकों का योग दोस्तों 7 से छोटा ना हो, यानी 7 से कम ना हो। तो हमने देखा 13 आ रहा भाई, 13 तो सही है भाई, 7 से बड़ा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, पहली कंडीशन ये तो कि 7 से कम ना हो भाई, तो पहली कंडीशन से लगे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अंकों के योग है दोस्तों, वर्गों का योग है दोस्तों, यानी कि 4 का वर्ग, 4 का वर्ग और 9 का वर्ग दोस्तों 30 से अधिक ना हो। ये तो क्या 30 से अधिक ना हो, यानी कि 4 का 16 और 9 का 81, तो ये तो भाई 30 से तो बहुत अधिक हो गया, 30 से तो बहुत अधिक हो गया भाई, ये तो 30 से अधिक हो गया, 30 से अधिक हो गया भाई। तो इस आधार पर दोस्तों हमारे पास दोस्तों सेकंड कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है कि नहीं। आप जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा, देखो 7 और ये हमारे पास आएगा 97, 97 दोस्तों 30 से बड़ा होता, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 से अधिक ना हो। तो इस आधार पर हमारे पास ऑप्शन पहला दोस्तों एकदम बिल्कुल कट जाता है, ऑप्शन पहला बिल्कुल एकदम कट जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। देखो ध्यान से देखना भाई, दूसरे पे देखो 5 और 3 है भाई, यानी कि अंकों का योग करा तो हमने हमारे पास आया 5 और 3 8। ठीक है भाई, 8 आया और ये कह रहा है कि 7 से छोटा ना हो। ठीक है, 7 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, पहली कंडीशन लग रही है। अब दूसरी चेक कर, देखो 5 का स्क्वायर 25 डाल लिखता हूं भाई, और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ा कितना है दोस्तों 25 और 9 34, 25 और 9 34, तो 34 दोस्तों 30 से बड़ा आ गया, 30 से क्या आ गया बड़ा आ गया। जबकि देखो ये तो सही था, ये गलत है दोस्तों, ये क्या दोस्तों गलत है। इस आधार दोस्तों ऑप्शन बी भी गलत हो गया है कि नहीं। ध्यान से देखते चलना मेरे साथ। अब देखो तीसरे पे चेक करो, देखो 5 है और 2 है, तो 5 और 2 का जोड़ किया तो यह आया 7,
और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 से छोटा ना हो, 7 बेशक से कोई दिक्कत नहीं, कि पहली कंडीशन तो बिल्कुल सही है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अंकों का वर्ग है दोस्तों, जो अंकों का वर्ग है उनका जो सम है दोस्तों वो 30 से अधिक ना हो, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 4 यानी कि 29। तो 29 तो हमारे पास दोस्तों 30 से छोटा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि दूसरी कंडीशन भी लग रही है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि यदि हम इसको रिवर्स करके बनाते हैं, 5 और 2 यानी कि 2 5 बन जाएगा रिवर्स करके, जो ये नंबर है दोस्तों ओरिजिनल नंबर का, जो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है 52, इसके आधे से अधिक ना हो, आधे से अधिक ना हो, और इसका आधा हमने किया तो ये हमारे पास आया भाई जो काट के 26। तो दोस्तों ये इसके आधे से तो छोटा ही है, और ये तो कह रहा था कि आधे से बड़ा ना हो, आधे से बड़ा नहीं हो दोस्तों, तो आधे से तो छोटा ही है ना, ये 25 26 से छोटा ही होता है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों, तीनों कंडीशन सही है, तो इस आधार पे हमारा ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप देखेंगे 5 और 1 6, तो समी दोस्तों क्या आ रहा भाई 7 से छोटा आ रहा, और ऑप्शन क्या क्वेश्चन क्या कह रहा कि 7 से बड़ा होना चाहिए, तो डी हाँ वो गलत हो गया दोस्तों। क्लियर, आइए अगले पे चलते हुए। देखो इसमें देखिए हमारे पास क्या है कि यदि, हाँ देखो ध्यान से देखना अभी कि इफ वी ऐड द स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ अ पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर वी shall get 52, and if we add the square of the digit in the unit place to the same product of the digit we shall get 117, find the 2 digit number। देखो क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखना, पहला स्टेटमेंट दोस्तों यहां से देखना कि जो टेंस प्लेस है यदि हम उसका स्क्वायर करते हैं, क्या करते दोस्तों स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑफ टेंस प्लेस डिजिट, ठीक है भाई, और उसका स्क्वायर करके, ठीक है, उसको ऐड करते हैं दोस्तों किसमें भी, प्रोडक्ट में, 2 डिजिट के जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है दोनों डिजिट का, उसमें दोस्तों क्या करते हैं ऐड करते हैं। यानी कि मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि 10x प्लस में y हमारे पास दोस्तों क्या है, नंबर है, और देखो इसका टेंस प्लेस एक्स स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट या x और y का प्रोडक्ट, तो हमारे पास जो नंबर बनता है वो तो बनता है दोस्तों कितना 52। ठीक है, और यदि इसका वंस प्लेस यानी इकाई अंक का जोड़ का वर्क करते हैं और उसको प्रोडक्ट में जोड़ते हैं अंकों के प्रोडक्ट में, तो हमारे पास दोस्तों 117 आता है। कितना दोस्तों 117 आता है। ये क्वेश्चन की एक्चुअल में स्टेटमेंट है। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि वो अंक नंबर बता दीजिए, वो नंबर बता दीजिए। अब देखो वैसे तो आप इसको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, आप जोड़ के इन दोनों को इक्वेशन जोड़ के फिर घटा के आप निकाल सकते हो, परंतु मेरा मानना क्या कि दोस्तों कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करिए, ऑप्शन से करिए, और ऑप्शन से दोस्तों गिवन कंडीशन को लगा दीजिए, बस सिंपल। देखो ध्यान से देखो भाई, तो आपको क्या देखना भाई कि ढाई अंक का वर्ग, देखो ढाई अंक क्या होगा 4 होगा, 4 का वर्ग क्या 16, 16 को दोस्तों किस में जोड़ना है, इनके प्रोडक्ट में, 4 नाम 36, 36 में जोड़ा कितना है दोस्तों 6 6 12, और ये दोस्तों 3 और 4 1 5 यानी कि 52 आ गया भाई। तो देखो ढाई अंक को वर्ग दोस्तों प्रोडक्ट में जोड़ा तो 52 आना चाहिए, और ये हमारे पास क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि 52 आना चाहिए, तो हमारे पास दोस्तों 52 तो आ रहा है। अब इसका दूसरी कंडीशन क्या करेगी, इकाई अंक का वर्ग करे, तो इकाई अंक क्या दोस्तों 9, 9 का वर्ग क्या कितना है दोस्तों 81, 9 का वर्ग क्या दोस्तों कितना है भाई 81, और 81 को प्रोडक्ट में जोड़ा 36 में, तो 36 और 81 कितने दोस्तों 117। तो ये कंडीशन भी लग रही है, मतलब कि दोनों कंडीशन लग रही है। अगर दोनों कंडीशन लगे दोस्तों आंख बंद करके लगा दो कि हमारे पास पहला ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज आप औरों को भी देख सकते हो, 2 का स्क्वायर 4, 4 को दोस्तों 2 चौक 16, 2 अट्ठे 16, 16 में जोड़ा तो आए 20, जबकि क्या आना चाहिए था बताइए 52, इस वजह से गलत हो गया है कि नहीं। ध्यान से देखो इसमें अब, तो 1 का स्क्वायर 1 और 8 एकम 8, तो जोड़ा कितना है 9, क्या आना चाहिए था 52, ये भी गलत हो गया, तो सी भी गलत। इसमें देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 27 प्रोडक्ट ना, तो जोड़ा कितना दोस्तों आपने देखा 3 हाँ और ये 36, तो ये भी गलत हो गया। तो इस आधार पर दोस्तों आप केवल ऑप्शन से करिए इसको, इस टाइप के क्वेश्चनों को, इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन आता तो आप ऑप्शन से जाइए। ठीक है, समझे बात को नहीं समझे, तो इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों किससे करना भी, ऑप्शन से करना। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप 8 की। देखो टाइप 8 क्या दोस्तों, ध्यान से देखना, आप देखते हैं कि नंबर सिस्टम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। आइए समझते हैं टाइप 2 में दोस्तों एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट को। देखो ध्यान से देखना, मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास दोस्तों, देखो ध्यान से देखना जो मैं आप समझा रहा हूं। देखो मैंने कहा आपसे 1, ठीक है, और मैंने क्या कहा आपसे कि 1 1 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, मैं एक पैटर्न बना रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना उसको। तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1, ठीक है भाई, और देखो आगे भाई
1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 2 और प्लस में 1। ठीक है, और देखो भी आगे 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक पैटर्न बनाया, एक एक से 2 तक गिनती, फिर उल्टा 1 2 3, फिर उल्टा 2 1, 1 2 3 4, फिर 3 2 1, फिर 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1 दोस्तों। तो इसी तरह आप देख पा रहे हो दोस्तों कि 1 प्लस 2 प्लस इस तरह दोस्तों कहां तक जा रहे हैं, किसी नंबर तक जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए n तक है। उसके बाद दोस्तों घटा करते आना है कि देखो इस तरह से आगे जाना, फिर 2 प्लस 1। समझे कि नहीं समझे भाई? ये हमारा क्या दोस्तों कॉन्सेप्ट है, यानी कि पैटर्न बन रहा भाई 2 प्लस 1। तो ये हमारे पास पैटर्न है। देखो ध्यान से देखना इस पैटर्न का दोस्तों किस तरह से क्वेश्चनों में यूज करेंगे। देखो ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखो मेरे साथ भाई। देखो क्या है कॉन्सेप्ट, देखो भाई एक मतलब एक को क्या लिख सकते हैं भाई, एक ही लिखेंगे भाई, तो जो है ना, तो एक मतलब कि एक 1 2 1 मतलब कि जोड़ा तो कितना है भाई 4 आया। कितना है दोस्तों, यहां देखना भाई, तो ये तो हमारे पास आ गया 1, यहां कितना है दोस्तों 4 आ गया, जोड़ा ना 1 2 3 3 3 6 6 3 9, तो आ गया 9 दोस्तों। ठीक है, यहां कितना आ गया भाई 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 6 16 भाई। ठीक है, यहां देखो भाई, यहां कितना है हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास है देखो 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 4 19 19 3 22 22 और 3 25 दोस्तों। ये कितना आ गया भाई 25 आ गया भाई। यहाँ पे देखिए कितना है भाई, देखो अब इसको जोड़ नहीं पाएंगे, देखो ध्यान से देखो। तो आप एक चीज देख पा रहे हो क्या कि हमारा जो 1 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 1 का ही स्क्वायर है कि नहीं, और जो 4 है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 2 का स्क्वायर है, और जो 9 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 3 का स्क्वायर है, और जो 4 है दोस्तों 16 है दोस्तों वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, और दोस्तों 25 वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि 5 का स्क्वायर है। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे? तो इस तरह से आप एक चीज देख पा रहे हो क्या कि हम यहां देख पा रहे हैं कि देखो 1 है, ठीक है, बीच में क्या दोस्तों जो भी बीच में आ रहा है हमारे पास दोस्तों इनका जो सम है वो इस बीच वाले के स्क्वायर के ही बराबर है, बीच वाले स्क्वायर के ही बराबर है। समझ पा रहे हो क्या बात को? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आप इस पैटर्न को समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब इसी तरह आप देखेंगे 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर n तक, और n से फिर दोस्तों वापस क्या 1 तक। तो हमारे पास दोस्तों इसका जो सम आएगा वो कुछ नहीं आएगा, केवल बीच वाले नंबर का दोस्तों क्या आएगा स्क्वायर आ जाएगा, बीच वाले नंबर का दोस्तों क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पाए? देखो ध्यान से अभी, उम्मीद करता हूं कि जो पैटर्न मैंने आपको समझाया ये आप पकड़ गए होंगे दोस्तों। देखो ध्यान से देखिए, अब मैं दोस्तों एक पैटर्न और समझाता हूं, एक पैटर्न और समझाता हूं, उसको भी थोड़ा ध्यान से समझना। देखो आपने देखा होगा कि जब हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास दोस्तों क्या आएगा 1 ही आएगा, है कि नहीं। अगर आप 11 का स्क्वायर लिखेंगे तो आपके पास आएगा दोस्तों 121। आपने याद किया होगा कि 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आप जब 111 का स्क्वायर लिखेंगे तो आपके पास आएगा 1 2 3 2 1, मतलब कि जितने 1 है उतनी बार दोस्तों गिनती लिखिए, फिर वहां से वापस हो जाइए बस। ठीक है, जैसे कि आपसे कहूंगा कि 1 1 1 यानी कि 1111 का स्क्वायर आपको निकालना, तो आपको कुछ नहीं करना। आप कहेंगे सर हमको नहीं पता, पर इसके बाद मत कहना, आपको क्या करना है 1 2 3 4, फिर यहां से वापस 3 2 1, बस सिंपल इतना ही करना है। जितनी बार 1 उतनी बार वहां तक गिनती लेना, फिर वहां से वापसी हो लेना घर की तरफ। ठीक है नहीं, यानी कि अब ऐसे मैं आपको समझाऊंगी कि मेरे पास यदि ये हो दोस्तों 11,111 की पावर 2, यानी कि स्क्वायर निकालना, आपको क्या निकालना भाई स्क्वायर निकालना है। तो आपको क्या करना भाई 1 2 3 4 5, और यहीं से फिर वापस 4 3 2 1। क्लियर भाई, समझे बात को नहीं समझे? तो इसी तरह यदि आपके पास जो 1 है, इसी तरह मान चलो n बार तक लिखा है, n टाइम्स तक लिखा है, n टाइम्स तक, n टाइम्स तक लिखा है, और उससे कह रहा कि आपसे कि इसका वर्ग कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए वर्ग। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है 1 2 3 इस तरह का नंबर ले जाना दोस्तों। कहां तक ले जाना भाई जितनी बार 1 लिखा भाई n तक गए, फिर वहां से फिर क्या हो लेना वापसी हो लेना 3 2 1। ये आपका दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा उस नंबर का। समझे कि नहीं समझे? ये दोनों पैटर्न क्या आप समझ पा रहे हो? इन दो पैटर्न पे दोस्तों बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, प्री में बनते हैं और मेंस में भी बनते हैं दोस्तों।
ठीक है, आइए समझते हैं दोस्तों क्वेश्चनों को। देखिए आइए भाई, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, ये कह रहा है कि अंकों की कुल संख्या ज्ञात करिए। कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन लिखा है, और इस एक्सप्रेशन की नहीं कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को जो जोड़ के जो नंबर आएगा उसमें कितने अंक होंगे, ये हमसे पूछ रहा है कि कुल अंक कितने होंगे, कुल अंक कितने होंगे। तो देखो ध्यान से देखो, अभी समझाए पीछे कि एक से लेकर जोड़ना, बीच में जो नंबर है दोस्तों उसी का स्क्वायर ही इन सब का सम होगा, इन सब का क्या होगा, सम होगा। यानी कि 100 का स्क्वायर यानी कि 10 की पावर 2 100, और इसका भी स्क्वायर तो 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, और इसमें 10 की पावर 4 में कितने अंक होंगे, आपको पीछे बताया था कि 10 की पावर यदि n है तो उसमें दोस्तों n+1 अंक होते हैं, यानी कि 4+1, यानी कि इसमें दोस्तों 5 अंक होंगे। कितने अंक भाई, 5 अंक होंगे दोस्तों जब आप इसको जोड़ के लिखोगे। यानी ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे चलते हुए देखो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। देखो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है हमसे कि ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर इज 1, इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। दोस्तों देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास कि एक 9 अंकों की संख्या है, और क्या कह रहा है हमसे जो प्रत्येक अंक है उस संख्या में वो 1 है, इस संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है, यानी कि स्क्वायर किया जाता है। भाई किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने के मतलब क्या, उसका स्क्वायर। तो परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या दोस्तों, ध्यान से देखना भाई। तो हमारे पास जो संख्या दोस्तों वो 9 अंक हो गए, उन सभी अंक दोस्तों कितने हैं भाई, क्या क्या भाई, एक ही एक है केवल, यानी कि 9 बार दोस्तों क्या है, एक है, 9 बार क्या दोस्तों, एक ही है। ठीक है भाई, 4 और ये 5 दोस्तों 9 हो गया। ठीक है भाई, तो 9 बार क्या दोस्तों हमारे पास एक है, और ये कह रहा है कि इसको इसी से गुना कर दीजिए, इसका मतलब कि इसका वर्ग कर दीजिए आप। और हमसे कह रहा है कि इसके वर्ग में जब इसको खोलोगे आप तो उसमें जो अंक आएंगे उन सभी का योग क्या होगा, यानी कि जोड़ क्या होगा। ठीक है, अंकों का योग नहीं पूछ रहे, सॉरी अंक कितने होंगे ये नहीं पूछ रहे, कुल अंक नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे कि अंकों का योग कितना होगा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, देखो ध्यान से देखिए भाई। अब इसका स्क्वायर करना आपको, तो इसका स्क्वायर तो मैंने आपको बताया क्या तरीका भाई, कि आप क्या करो भाई, 1 2 3 4 5, कितने बार भाई, 1 9 बार है तो 9 तक गिनती चलो भाई, 6 7 8 9, और यहां से फिर वापसी हो लो, 8 7 6 5 4 3 2 1, है कि नहीं। यानी कि इसका वर्ग तो दोस्तों ये आ गया, वर्ग पूछा होता तो हमने निकाल दिया, पर हमसे क्या करा कि इसके अंकों का योग बता दीजिए। और अंकों का योग का क्या मतलब है, यानी आपको क्या करना है, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9 जमा 8 जमा 7 जमा 6 जमा 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 और जमा 1, यही तो आपको जोड़ना है दोस्तों। और इसको जोड़ने का फॉर्म अब तरीका पीछे बता दिया कि जब आपको 1 से लेकर n तक और उससे वापसी की संख्याओं को जोड़ना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल और केवल बीच वाली संख्या का क्या कर देना भाई, वर्ग कर देना है। तो अंकों का योग आएगा दोस्तों 81, कितना आ गया 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 दोस्तों क्या है, इस संख्या की वर्ग का वर्ग करने पर जो संख्या बनेगी उसके अंकों का योग दोस्तों 81 है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दोस्तों सही, सी वाला है। क्लियर कि नहीं समझे। तो इस तरह से दोस्तों कॉन्सेप्ट को याद रख के आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अदरवाइज देखो एक तरीका और है इसका, यदि आप डिजिटल सम समझते हो डिजिटल सम, तो समझा देता हूं। डिजिटल सम क्या है कि अंकों का योग को 9 से डिवाइड करते हैं ना, जो वो नंबर आता है, जो रिमाइंडर आता है, वही डिजिटल सम होता है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो देखो आप इतना समझ गए होंगे यहाँ पे दोस्तों क्या भाई 9 अंक है और सभी अंक दोस्तों क्या है, 1 है। तो इसका मतलब क्या कि 1 2 3 4 यानी कि 9 बार 1 आ रहा है, तो अंकों का योग किया तो 9 आया, 9 यानी कि 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर है 0, तो डिजिटल सम आ गया 0 दोस्तों। और 0 का स्क्वायर क्या है डिजिटल सम में, 0 का स्क्वायर किया तो हमारे पास जो नंबर बनेगा उसका डिजिटल सम भी क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। और अंकों का योग का मतलब होता है डिजिटल सम, क्या होता है दोस्तों, डिजिटल सम 9 से डिवाइड करने के बाद। तो एक चीज यहां से आप समझ सकते हैं डायरेक्ट कि हमारे पास जो भी ऑप्शन होगा उसका डिजिटल सम दोस्तों क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। तो आप देखो 6 और 4 10, 10 का इकाई मतलब डिजिटल सम दोस्तों 1, तो ये हमारा नहीं हो सकता था। 8 या 8 इसका नहीं हो सकता, तो 8 और 9, तो ये हमारा सही हो जाता। डिजिटल सम से भी आप कर सकते थे। ये एक समझे कि नहीं समझे।
इस तरह से आपको दोस्तों नंबर सिस्टम में दोस्तों अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करना, और यहां पे दोस्तों मैं वही काम करूंगा, आपके कॉन्सेप्ट को इतना मजबूत कर दूंगा कि आप जो और चैप्टर करोगे ना उसमें भी इतना फायदा देगा आपको कि हाँ कि वास्तव में नंबर सिस्टम पढ़ के दोस्तों और चैप्टरों के जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से समझ में आएंगे, है कि नहीं? क्योंकि मैथमेटिक्स क्या नंबर्स, और कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों नंबर्स को अच्छे से समझना, क्योंकि वहीं पे तो कैलकुलेशन करनी है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको नंबर सिस्टम में बहुत ही बारीकी से चीजों को बता रहा हूं, ठीक है? उम्मीद करता हूं कि जो अभी मैंने दोस्तों ये आपको क्वेश्चन बताए ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। और आज का दोस्तों आपका दोस्तों होमवर्क होमवर्क है दोस्तों, वो आपका दोस्तों ये क्वेश्चन कि हाउ मेनी डिजिट्स विल बी यूज इन राइटिंग 1 to 576, यानी 576 तक नंबर लिखने के लिए आपको कितने डिजिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों, ये आपका दोस्तों आज का क्वेश्चन है। इसका कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको जवाब देना, ठीक है? अब देखिए ध्यान से समझ लीजिए कि जो आपकी दोस्तों जो इसकी पीएनजी पीडीएफ है वो आपको दोस्तों एक चैनल है दोस्तों, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल दोस्तों, वी नो दैट, वहां पे दोस्तों आपको दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ दोस्तों पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगी। इस चैनल को दोस्तों आप जुड़ जाना, मैं आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम का, वहां से आप देख के दोस्तों आप चीजों को कर सकते हो दोस्तों, जो ये रिवाइज करना आपको, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी को आपको दोस्तों क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे दोस्तों। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, टाटा बाय बाय।